हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया टॉपिक लेकर। और टॉपिक वैसे ही आपने देख ही लिया है थंबनेल में। सो टॉपिक है 2025 में किस तरीके से हम अर्न करें इसको लेके, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी 2024 में तो सब बहुत परेशान रहे हैं क्योंकि सैटर्न का साल था और सैटर्न के प्रभाव से चीज़ें धीमी हो जाती हैं। तो बिजनेस भी इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, गति कहीं ना कहीं धीमी हो गई। जॉब जो लोग कर रहे हैं प्रमोशन ही नहीं मिल रहा, मेहनत बहुत लग रही है, लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं दिख रहा। एंड जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक ढूंढ रहे हैं दिसंबर तक। और जो बिजनेस करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप करते हैं, धोखा मिल जाता है, वरना तो पार्टनर ही नहीं मिल रहा। सो ऐसे करके पूरा साल ही निकल गया और बहुत टेंशन में सब रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन रही है। अर्निंग हो नहीं रही, पैसे खर्च हो रहे हैं। और जिनका सेविंग्स था उनका तो फिर भी जैसे तैसे करके चल गया, इनका सेविंग्स नहीं है तो उनके तो बहुत हालत उनका ख़राब है। तो एक मन में सवाल आ जाता है कि नेक्स्ट ईयर भाई कैसा रहेगा। और सही भी है, अगर इतनी मुसीबतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, और मैं जानती हूँ आप लोगों को कैसे फील हो रहा होगा। सो मुझे लगा कि वही टॉपिक लेकर आते हैं। लेट्स सी कि आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, किस्मत के सहारे बैठते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है, जो जो मेरा मानना है कि आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखते हो एक हद तक। तो ये तो नहीं होगा कि हम बैठे बैठे ही बस वेट करते रहे, तो कुछ तो इम्प्रूव करना है। अभी 2024 में जो भी हमने प्रयास किए वो किए, ठीक है, जो काम आए आए, नहीं आए तो नहीं सही, बट फिर से हमें प्रयास करना है, चुप तो नहीं बैठना है। और एक बात हमेशा याद रखो आप लोग कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो ना, हम अगर गिव अप नहीं करने वालों में से हैं तो हमारी जीत होगी ज़रूर। गिव अप जो लोग कर देते हैं ना, उनकी तो हार ही हार है। और ना ही हमें कोई कमी है, ये भी है। अभी काम नहीं बनता तो लगता है अरे हमारे अंदर ही कोई कमी आ गई है, दैट्स वाई हमारा काम नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है भाई। मैं इतने लोगों की रीडिंग करती हूँ, इतने लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, और अच्छी खासी कॉन्वर्सेशंस होती हैं टॉपिक्स पर। तो भाई इंटेलिजेंट लोग हैं, दिमाग है, टैलेंट है, सब है, लेकिन टाइम नहीं साथ दे रहा। तो ये जो चीज़ है ना आपके अंदर के, काम बनानी तो हम बेकार हैं, ऐसा नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, जिस काम में आप अपनी लगन दिखा रहे हो, वो वहाँ से आपको उतनी सफलता नहीं मिलनी है जितना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। अब यूनिवर्स हमसे बेटर जानती है, तो हमें वहाँ सफलता नहीं मिल रही होती। हम यूनिवर्स बोलती है दूसरी तरफ जाओ, वो हम सुन नहीं रहे क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है, हम एक ही चीज़ को पकड़े बैठे, नहीं हम तो यही करेंगे। तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज ऐसे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप बेकार हो, तो पहले तो इस भावना को निकालो अंदर से, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अभी आप यूट्यूब को भी देखोगे ना, कल भी मैं किसी से तो बात कर रही थी, तो मैं वही बोल रही थी कि ये जो आते हैं टिकटॉक, टिकटॉक में आपने बहुत देखा होगा कि कोई कैसी भी वीडियो पड़ी है उसको ढेर सारे लाइक्स है, और कोई बहुत मेहनत कर रहा है उसको बहुत कम लाइक्स हैं। तो ये अलग चीज़ हो जाती है, समय का फेर है, नक्षत्रों का फेर है। यहाँ टैलेंट का, आपके अंदर टैलेंट कम है ऐसा नहीं है, और छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं उनको हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। वो ये नहीं है कि आप में टैलेंट है नहीं, वो बस ये है कि टैलेंट को एनहेंस कैसे करना है, राइट। हम मेकअप करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं? अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, है ना। तो वो वही चीज़ है। अब हम इनर वर्क करेंगे तो एक तरीके से मेकअप हो जाता है ना, कि हम ब्यूटीफुल तो वैसे ही हैं, थोड़ा सा और एनहेंस कर देते हैं। तो वही चीज़ें आज हम लोग देखेंगे कि भाई क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल सेट करें या खुद के अंदर कुछ चेंज करें, जिससे कि 2025 जो है वहाँ पर हमें 2024 जैसी दिक्कतें ना झेलनी पड़े। सो देखो, रेमेडीज होंगी तो वो तो मैं बता ही दूंगी, और बाकी कुछ और चेंज करना है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं आपके लिए 4 ग्रुप्स रखूंगी इस बारी, और उनमें से एक या दो जो भी आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट करें। देखो, अगर पहला वाला ग्रुप मान लो आपने सिलेक्ट किया और वो आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब देख लो, जो भी रेजोनेट हो उसके साथ आगे बढ़ना है। हाँ, सैड नहीं हो जाना है कि और बाप रे क्या हो गया। अब पहला कार्ड ऐसा आया है, मैं नहीं दिखा सकती। हाइड्रेट। तो दिस इज द फर्स्ट कार्ड। दूसरा देख लेते हैं, कनेक्ट विद फायर। ओके,
देन इंट्यूशन, और फिर अबंडेंस प्लानिंग। तो इनमें से कोई भी एक या दो कार्ड्स आप सिलेक्ट करो, रीडिंग आप देख सकते हो। और अगर वो रेजोनेट नहीं करती है तो अगले का देख लो। हाँ, इतना टेंशन नहीं लेना है। थोड़ी देर इन पर ध्यान लगाओ, देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग आगे हम देखेंगे। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, आपका बर्थ डेट या राशि कुछ तो जो मेरे माइंड में आएगा अभी रीडिंग करते वक्त वो मैं मेंशन कर दूंगी, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अरे अभी से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। एनीवेज आप देखो, एंड थोड़ी देर ना मेडिटेट भी कर लिया करो। जब भी ये ऐसे कुछ आता है ना ऑब्जेक्ट वगैरह, थोड़ी देर मेडिटेट करो। वीडियो पॉज कर लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आराम रहता है। मेडिटेट करो, एक कार्ड उठाओ, रीडिंग देखो और रिलैक्स होके देखो। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग जो रीडिंग देखने आए हैं टेंशन में हैं। पहली चीज़ तो ये अपने रूटीन में डाल लो कि एवरीडे हमें 5 to 10 मिनट्स क्या करना है, मेडिटेशन, उसे नहीं छोड़ना। ओके। और ये ऐसे करके मत सुनना कि हाँ ये रीडर है बता रही है सबको बताती है, नहीं। दी बोलते हो ना तो दीदी समझ के सुनो, क्योंकि मैं वैसे ही आपको सलाह देती हूँ। मेरा वो नहीं है कि ये व्यूअर्स हैं चैनल पर, सब्सक्राइबर्स हैं, इनको बता दो, नहीं। आप लोग दीदी बोलते हो तो मेरे भी आप रिश्ते में ही हो गए। ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखो जो बोल रही हूँ। मेडिटेशन को अपने रूटीन में डालो और उसको हटाना नहीं, और पानी बहुत पिया करो आप लोग। ठीक है। तो आई एम श्योर आपने एक कार्ड तो पिक कर लिया होगा। बाकी आपको पता है, इंट्रो आपको याद ही है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, मैं बता देती हूँ क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। एंड जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, धर्म जाति को लेकर भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है। तो आप आराम से वीडियो देखो, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर डेली मैं मैसेजेस लाती हूँ, गाइडेंस लाती हूँ। तो हो सकता है हर दिन आपको गाइडेंस की नीड पड़ती हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। एंड हाँ, कोलैबोरेशन का भी एक ऑप्शन है। अगर आप घर पर अपना कोई भी काम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, स्किल्स हैं आपके अंदर, चीज़ें आप बनाते हो और उनको सेल करना चाहते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है। वहाँ पर आपको मैं बता दूंगी कि आप किस तरीके से अपना सामान हमारे वेबसाइट पर डाल सकते हो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कोई GST नंबर की नीड नहीं है, पैन कार्ड की नीड नहीं है, किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर के आपको वही सारी चीज़ें मांगी जाती है। अब घर में जो लोग काम शुरू कर रहे हैं वो कहाँ पे ही GST होगा उनके पास, तो उनका काम वहीं रुक जाता है। तो यहाँ पर नीड नहीं है मेरे साथ। मैं आपकी डिटेल्स डालूंगी वेबसाइट पर, आपका सामान वहाँ से सेल होगा। बस कुरियर आप लोग कैसे करोगे वो सोचो। अगर आप मुझसे कुरियर करवाना चाहते हो तो फिर उसके चार्जेस अलग रहते हैं, क्योंकि वो मैं नहीं लूँगी कुरियर करूँगी तो भाई उनको दूंगी ना, फ्री में थोड़ी ना वो कर देंगे। मैं सोच भी लूँ कि हाँ ठीक है परिवार के सदस्य हैं फ्री में कर देते हैं, वो तो ही ना फ्री में करेंगे, तो उसके चार्जेस होते हैं। तो वो आप सारा सब कुछ देख के आप कनेक्ट कर लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं, रीडिंग देखते हैं क्या आता है। जय सिया राम। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हाइड्रेट कार्ड को, ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आप कर सकते हो जिससे कि 2025 में ना थोड़ा पैसा वैसा आए हाथ में, बढ़िया जीवन थोड़ा चमकदार बने। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक भी पॉजिटिव एनर्जीज पहुंचे, तो जल्दी से कमेंट में लिख दो यस आई अफर्म दिस एनर्जी। एंड जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो लिखिएगा, और लिखिएगा सक्सेस और विक्ट्री और थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ज़रूर से लिखिए और लाइक ज़रूर कर ले वीडियो को। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, हम सबको ये फैमिली अब बड़ी करनी है।
आप लोगों के सपोर्ट से ही फैमिली यहाँ तक आई है। अब फिर से मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो अकेले तो मैं नहीं कर पाऊँगी। सो प्लीज़ लोगों के साथ में शेयर करें और उनकी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा उनको, और हमारी फैमिली भी बड़ी हो जाएगी। चलिए देखते हैं भाई। और परेशान तो होना ही मत, क्योंकि यहाँ पर मैं सब आपको बताऊंगी कि क्या कैसे करना है 2025 में। मैंने ना पूरा देख के रखा है 2025 का क्या हाल है। लोगों का क्या हाल है, सब कुछ तो बताऊंगी मैं। आप लोगों ने सीरीज भी बोली है ना लाने के लिए राशियों के हिसाब से, वो भी तैयार कर रही हूँ। वो जैसे ही जनवरी लगेगी ना, एक एक करके आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक इन वाली वीडियोस से हम गाइडेंस लेंगे। एस ऑफ कॉइंस आ गया सबसे पहले, एल है, 8 ऑफ कॉइंस आ गया। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है, वेरी नाइस। और यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइंस। ये ग्रुप एयर साइन वालों का है। हाँ देखो, है मैजिशियन आ गया। ये लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस का है ये ग्रुप। देखो है 2 ऑफ कॉइंस। कार्ड्स थोड़ा क्या, मेरे को भी थोड़ा ऐसे करते हैं और कार्ड्स भी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखे। मेहनत तो देखो चल रही है, देख रही हूँ। ये तो मेहनत तो आपकी चल रही है, आई थिंक 2022 का कुछ अक्टूबर नवंबर रहा होगा, तब से बहुत मेहनत होने लग गई। उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन ये है फ्रस्ट्रेशन नहीं था। अब यहाँ पर अगर इस कार्ड को देखो तो मेहनती तो आप शुरू से ही हो, मेहनत कर रहे हो, बट उसका फल लगभग आपको मिल जाता था। अभी 2022 के कुछ नवंबर अक्टूबर नवंबर का टाइम रहा होगा, तो मेहनत तब भी पड़ रही है, लेकिन अब ये मेहनत चुभ रही है आपको। आप रुक नहीं सकते, आप ब्रेक भी नहीं ले पा रहे हो। या तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई उस टाइम से आपके ऊपर, एक्सपेंसेस बहुत हो गए हैं, और या रफ्तार धीमी हो गई है। तो काम आपका लगातार चल रहा है, बट बुरी तरीके से रुला रहा है। हेल्थ भी आई थिंक आपकी रही होगी खराब। गट हेल्थ इश्यूज रहे हों, जैसे डाइजेशन बिगड़ जाना जल्दी जल्दी, पानी की कमी हो जाना, है ना, हेयर फॉल होना, डार्क सर्कल्स वगैरह आंखों के नीचे, ये सब, ये सारी चीज़ें बहुत रही होंगी आपके साथ। एड़ियों से जुड़ी समस्या, ये जॉइंट्स होते हैं ना, ये है ना, और एड़ियों के भी होते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपको बहुत दर्द होता हो। जैसे आप सुबह उठते हो, सो के जैसे उठते हो, वैसे ही आपको, जैसे आपने पैर ज़मीन पे रखा, वैसे ही आपको दर्द होता हो इस जगह पर। यहाँ पर ये जो एड़ी का ये हिस्सा रहता है ना, ये वाला, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर बहुत पेन होता होगा आपको। मतलब ऐसा हाल आपका रहा होगा कि वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर हेल्थ खराब हो गई, ये चीज़। और मेहनत तो मतलब पूछो ही मत, घर का भी काम, बाहर का भी काम, तो इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत आपको रही होगी 2024 में। 23 में भी मुझे लग रहा है, मतलब यहाँ तो मैं 22 से ही बता रही हूँ, 22 की एंडिंग से, लेकिन 23-24 में तो आई थिंक भर भर की ये चीज़ रही है। हॉस्पिटल के भी बहुत चक्कर आपने लगाए होंगे, घर में कोई बीमार है, आप खुद भी बीमार हो, या कोई ऐसी तकलीफ आपको रही हो इन सालों में जो कि क्रॉनिक है, मतलब ना लंबे समय से लगी हुई है। आप दवाई खा रहे हो, ठीक हो रहा है, दवाई बंद करी फिर शुरू, कुछ ऐसा। ये भी आपने हो सकता है बहुत फेस किया हो इस दौरान। क्लैरिटी, चीज़ों की क्लैरिटी, क्या करना है क्या नहीं, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ देना है। कोई कह रहा है कि ऐसे लोगों के ग्रुप में रहो, कोई कह रहा है वैसे लोगों के ग्रुप में रहो, इनकी पूजा करो, उनका मंत्र करो, ये सब कुछ भी आपने बहुत देखा होगा, है ना, 23-24 में। और लोगों के बहुत ताने आपने सुने होंगे, क्योंकि ये सब सोर्स है ना, तो यहाँ पर
कम्युनिकेशन जो कि तीखा होता है उसकी भी बात करी जाती है कि ऐसे जो आपके बहुत करीबी रहे होंगे, आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड्स, जिनसे आपको बहुत उम्मीदें होंगी, जिनसे आपको लगता होगा कि दुनिया गाली दे तो इनके पास आकर हम रो सकते हैं, उन्होंने भी आपको गालियां दी होंगी कि आप किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, बेकार हो, ऐसा वैसा। झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ये कार्ड दिखाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई जुबान के चलते, बात कोई कह दी जो लग गई किसी को, और लोगों की कही बातें भी आपको लगी हैं, तो बहुत ये सब भी रहा होगा। इससे भी आप उलझे रहे होंगे, इसकी वजह से भी आपको लगा होगा कि आपके करियर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आपको लगता होगा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हम, या अपने ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही इतनी है, घर वाले भी नहीं समझ रहे, बाहर वाले भी नहीं समझ रहे, कुछ कह दो तो गलत ही मतलब निकाल लेते हैं, किसी के भले की बात करो तो वो अपने को नाराज़ हो जाता है, मतलब हम बात ही ना करें क्या, बोले ही ना, इस तरीके की भावनाएं आपके मन में आती होंगी, है ना। ऐसा ही होता है टाइम अच्छा नहीं होना, ऐसा ही होता है। आप किसी को बोलोगे, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि भाई थोड़ा पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, आप किसी को बोलोगे पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज कर दो, आप मुझे मत समझाओ, अपना देख लो, हाँ, मेरे को ज़्यादा शिक्षा मत दो, इस तरीके की हो सकता है बातें आपने सुनी हो। जब टाइम बुरा होता है तो ये होता है, तो ये बहुत झेला होगा आपने। अगर आप सिंगल मदर हो तो बच्चे हैं आपके साथ, खुद की केयर करना, बच्चों की केयर करना, कहाँ संभाल कर लेकर जाएं, कहाँ रहें, किससे बात करें, यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस तरीके की परिस्थितियाँ भी आपने बहुत झेली होंगी, और बहुत मुश्किल हो जाता है सिंगल मदर के लिए अपने आप को संभालना, अपनी पोजीशन बनाए रखना सोसाइटी में, क्योंकि जैसे लोगों को पता चलता है भाई इनके साथ में नहीं है कोई कोई मेल नहीं है, बस उनको लगता है शी इज़ अवेलेबल तो अपने आप को संभालो, बच्चों को संभालो, किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, वो सब। और खाने पीने की जिम्मेदारियां अलग हो जाती है, और बीमारियां तो लगती हैं साथ में, तो हो सकता है वो आप लोगों ने बहुत झेला हो, देखा हो। पैसे की बहुत दिक्कत रही है, खर्च ज़्यादा है, पैसे कम है, और जो भी आप काम कर रहे होगे स्पीड उसकी बहुत धीमी होगी, ऐसा होगा कि ये नहीं कह सकते प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ऐसा है कि ना के बराबर जैसा, कि आप खुश नहीं हो सकते, कि अरे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना कुछ प्रॉफिट है। मैनिफेस्ट आप लगातार कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, हिंट्स भी आपको मिलते हैं, एंजल नंबर्स भी आपको दिखते हैं, लेकिन सामने से कुछ होता हुआ नजर नहीं आता होगा, है ना। पहेली बन गई लाइफ, पहेली, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ना बॉटम में ये वाला कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस ना ये ऐसा कार्ड है कि जैसे हम लोग पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तब भी अगर ये वाला कार्ड आ जाए तो हम बोलते हैं कि कोई जवाब नहीं है अभी, आप जाओ और अपनी जर्नी खुद ही देखो, एक्सप्लोर करो, ऐसा। तो लोग कहते हैं एक बारी और शफल कर दीजिए कार्ड, बट ऐसा नहीं होता। अगर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है तो उसके बाद फिर हमें सवाल नहीं पूछने, क्योंकि यूनिवर्स बताना ही नहीं चाहती। यूनिवर्स ये कहती है खुद देख, खुद चलो उस रास्ते पर, और जो भी आता है उसको झेलो, आप उसको फेस करो, क्योंकि तभी आप वो बन के तैयार होगे जो कि मैं चाहती हूं कि आप बनो, क्योंकि जो आपने मांगा है उसके लिए आपको वैसा बनना जरूरी है। अब मान लो अगर आपने मांग लिया कि मुझे राजयोग चाहिए, अब राजयोग में सबको वही दिखता है कि लग्जूरियस लाइफ होगी, चांदी सोने के बर्तनों में खा रहे हैं खाना, लोगों को ये नहीं दिखता कि राजा युद्ध भी करता है और हर वक्त खतरे की घंटी लटकी रहती है सिर पे, कि कब कोई दूसरा आएगा गला काट देगा, वी डोंट नो। युद्ध करना पड़ता है और लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा करेगी, बनेगी, ऐसा हो जाता है। तो राजयोग, राजयोग बहुत कहते हैं, बट देन फिर उस रास्ते पर चलना पड़ता है। तो अरे ये यूनिवर्स ने इतने कांटे क्यों बिछा दिए? भाई कांटे बिछा दिए क्योंकि कांटे बिछते हैं राजा के रास्ते में, फूल भी बिछते हैं, देन कांटे भी बिछते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब आपने कुछ मांगा है, उसको जब यूनिवर्स आपको देगी तो पहले आपको तैयार करेगी ना, कि आप उसे हैंडल कर सको, है ना, लायक बनाएगी ना, वो हो जाता है तो दिक्कतें हैं, अब मांग रहे हो उसके बाद भी सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है, रीज़न वही होता है। बट हाँ ये है, अच्छा तो नहीं लगता, ये सब कुछ चल रहा है। अभी मेन इशू जो है वो ये है कि कैसे भी करके, एक तो देखो मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ बेटियां हैं जो रीडिंग देख रही हैं, जिनको ये चिंता है कि उनके जो हारी बीमारी है उसमें पिता का बहुत पैसा लग रहा है, तो वो लगना बंद हो जाए,
या उनकी अपनी अर्निंग हो जाए तो वो हैंडल कर ले। और दूसरा मुझे लग रहा है वो लोग हैं जिन पर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है, और तीसरा वो लोग हैं जिनको अपने पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स को उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि भाई वो कुछ बड़ा करें, कुछ बेहतर करें। सो क्या करना है आपको 2025 में कुछ बेहतर करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए? जो सबसे पहले आपकी एनर्जी आई कि आपको ये चाहिए, आप चाहते हो कि एक सिक्योरिटी हो जाए, मतलब महीने का इतना आना शुरू हो जाए तो फिर हम टेंशन फ्री हैं, फिर आगे हम एक्सप्लोर करेंगे सो करेंगे। लेकिन ये एक तनख्वाह सी ना बोलते कि बंध जाए, कितना खर्चा है इसमें तो कुछ होगा नहीं दिक्कत, आगे फिर हम करेंगे कुछ बड़ा। सो क्या क्या आपको करना है? लेट्स सी द यूनिवर्स। अच्छा, मैं अभी राजा रानी सब बोल रही थी, एम्परर का कार्ड आ गया, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये इसके साथ आता है, जजमेंट आ गया, क्वीन ऑफ कप्स। देखो सबसे पहली चीज जो आपको 2025 में करनी है, हाँ ये देखो आया 3 ऑफ सोर्ड्स, तभी सबसे पहले जो आपको चीज करनी है 2025 में, हेल्थ सुधारो। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि हेल्थ तो खुद ही खराब है, हम तो कोशिश करते हैं सुधारने की, नहीं सुधर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। जैसे आपको छोटी छोटी दिक्कतें आ रही होंगी, कभी बैकबोन में पेन है, कभी एडियो में पेन है, कभी दांतों की दिक्कत है, बालों की दिक्कत है, स्किन रिलेटेड दिक्कत है, फीवर आ गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो जब ये कुछ होता है ना, आप उस सबको लिंक करते हो खाने पीने से। अच्छा मैंने बाहर का खा लिया था ना उस दिन, इसलिए ये पेट में दिक्कत हो गई। अच्छा मैं ज़्यादा सर्दी में सो गई ना, इसलिए ये एड़ियों में दर्द हो रहा है। लोग कहेंगे अरे एसी में रात पर एसी चल रहा था, हाँ एसी चलेगा तो हड्डियों में तो दर्द होगा ना, ऐसा। या मान लीजिए आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज है, ओ मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया ना इसलिए ऐसा हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, रीज़न कुछ और है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, यू नो, या विटामिन डी की कमी है। विटामिन्स में वही सबसे बड़ा तो वही मुझे लगता है, ठीक है, उसकी कमी है, क्योंकि उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं आपकी बॉडी में, या फिर कुछ और है, जैसे लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा फैटी लीवर है, या कुछ इस तरीके के इश्यूज हैं। तो जब वो इशू आपका खत्म होगा ना, तो बाकी ये जो भी है ना कि स्किन रिलेटेड इश्यूज है, बाल झड़ रहे हैं, दांतों की प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस एक प्रॉब्लम से ये सारी, वो एक समस्या इन समस्याओं को जन रही है, ओके, जन्म दे रही है, मेरे कहने का मतलब है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें 2025 में, एक बैलेंस्ड लाइफ जियो, और बिल्कुल बाहर का खाना पीना ना बंद करो 2025 में। आपको घर का ही खाना खाना है, ओके। बाहर जा रहे हो घर का लेके जाओ, कहीं भी जा रहे हो घर का पानी लेके जाओ। बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई तो फ्रूट्स ले लो, नहीं तो जहाँ पर भी खाना खाते हो तो उनको बोलो कि मेरा इस तरीके का खाना आप बना दो, ठीक है। अब ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो बीमारों के काम होते हैं, हमारे काम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है लेकिन जो बीमार होते हैं ना, वो भी कुछ करके बीमार होते हैं, राइट। हाँ कुछ नक्षत्र भी होते हैं, कुछ अपना भाग्य है, पास्ट लाइफ कर्मा है, लेकिन ज़्यादातर के खाने पीने से हो जाता है। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ अच्छी करें, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस हो जाती हैं हेल्थ की वजह से। यानी कि जहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है वहाँ पर आप कर नहीं पाते हेल्थ की वजह से। तो सबसे पहले हेल्थ अपनी सुधारो, क्योंकि जैसे ही ये दोनों कार्ड्स आए ना, वही मैसेज आया, और फिर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। तो अगर 3 ऑफ सोर्ड्स आ जाता है एम्परर के साथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, समझ लो कि कोई तो कदम आप ऐसे चल रहे हो जहां पर आप लापरवाही कर रहे हो। एम्परर बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, क्यों? क्योंकि एम्परर है। मैंने कहा ना कि जैसे राजा करता है वैसे ही प्रजा करती है, तो राजा का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, सो दैट प्रजा भी उन्हीं के जैसे काम करे, हेल्दी रहे। तो ये आपको करने की आवश्यकता है, आप ठीक करिए। दूसरा, क्रिएटिव आप लोग बहुत हो,
क्योंकि अगर क्रिएटिव नहीं होते यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स नहीं आता। सो क्रिएटिविटी पर ध्यान दो, इससे ज़्यादा कि मुझे इस कंपनी में काम करना है, उस कंपनी में काम करना है, जॉब ढूंढना है। 2025 में कोशिश करो कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो, जैसे अभी मैंने कोलैबोरेशन की बात करी है ना, तो कई सारे लोग मुझे कई तरीके की क्राफ्टिंग वगैरह दिखा रहे हैं। वो घर का जो विंड चाइम होता है वो बना रहे हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े बना रहे हैं, कुछ लोग ना पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो वो मुझे दिखा रहे हैं कि दे आप ये सेल कर दीजिए। तो इस तरीके से जिस भी फील्ड में आप बहुत अच्छे हो, क्रिएटिव हो ना, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान लगाओ 2025 में। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि दी तो क्या हम एग्जाम नहीं दें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, करो, लेकिन साथ में ये भी करो। अब एग्जाम वगैरह कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे देना है, ऐसे देना है कि चलो दे के आते हैं। आपने 8 घंटे की नींद लेनी है और फिर उसके बाद जितने घंटे हैं उसमें पढ़ो, इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू जाके दो, एग्जाम जाके दो, और उससे ज़्यादा नहीं। 8 घंटे की नींद लेने के बाद जितने घंटे आपके बनते हैं ना, बचते हैं ना, उसमें जितना पढ़ोगे, अगर आपकी जॉब लगनी है, अगर आपका एग्जाम आपने क्लियर करना है, आप कर लोगे, ट्रस्ट मी। बिल्कुल भी ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है कि आप रात भर पढ़ो और दिन भर पढ़ो और उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ तो आप क्लियर कर लोगे। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं और वो यही बोलते हैं 3 साल से हम ऐसे ही कर रहे हैं और अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा। सो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि अगर आपका नंबर उसमें आना है, आपका आएगा। हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी चीज़ें यूनिवर्स हैंडल कर लेती है। अगर यहाँ नहीं तो कहीं और से आपको पैसा देगी, ठीक है। पेपर निकालो, उसमें लिखो मुझे इस साल महीने के इतने लाख कमाने हैं और मुझे ये मिल रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं। ये चीज बोलो। अब वो कहीं से भी आए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वो कंपनी में जॉब नहीं लगी, कोई बात नहीं, वो एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया, कोई बात नहीं, कहीं और से आएंगे। आपको सम्मान चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी लाइफ चाहिए, यूनिवर्स जहां से दे वहां से लो। हाँ, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, जो सीधी सी बात है। सम्मान फिर क्या मतलब है उसका। आपको कोई ऐसा काम करना है जो सबका भला करे, आपका भी भला करे। अब जरूरी नहीं है कि उसी चीज से जुड़े रहो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको पसंद है आप उसको पीछे छोड़ते हो, या आपको लगता है वहां से अर्निंग नहीं हो पाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 2025 में आप जो भी जिस भी चीज में अच्छे हो ना, उस पर फोकस करो और उसको बढ़ाने का प्रयास करो, छोटे लेवल से ही सही। और बाकी की जो चीजें वो साइड बाय साइड कर लो, कोई बात नहीं, बट उतनी मेहनत करो जितने में अपनी हेल्थ खराब ना हो। तीसरी चीज यहां पर जो आपको दिखानी है, अगेन कोशिश करो कोई भी एक ऐसी बुक पढ़ने की जहां पर आपको लाइफ जीने का तरीका सिखाया जाए, जहां पर आपको बताया जाए कि सफलता और विफलता जीवन के पहलू हैं और कभी इस तरफ आपकी लाइफ थोड़ा भारी पड़ेगी, कभी उस तरफ भारी पड़ेगी, हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता। तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि 2025 में कुछ लो हो रहा है, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है सो दैट आपके दिमाग से जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये ख़त्म हो। आपको समझना होगा कि चीज़ें यूनिवर्स हैंडल कर रही है। सो अगर कुछ भी आपको चाहिए आप यूनिवर्स से मांगो और फिर वो देती है, नहीं देती उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, क्योंकि हमेशा हमारी लाइफ एक जैसी नहीं चल सकती, सीधी सी बात। ओके, सो ये चीज़ें आपने ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, अपनी हेल्थ सुधारो, उसके लिए घर का खाना खाना है, घर का पानी पीना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना। और मैं सिर्फ इस ग्रुप के लोगों से कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं दूसरे ग्रुप के लोगों से भी कहूँगी। मतलब अभी आप कहोगे हाँ ये तो कोई भी बोलेगा, सभी यही बोलते हैं, नहीं, आपके लिए स्पेशली ये है एडवाइस। हो सकता है वही खाना दूसरे लोगों को नुकसान ना करे, लेकिन आपको कर जाएगा। तो बी केयरफुल, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, घर का खाना लेना है, घर का पानी लेके जाओ बाहर, डिसिप्लिन लाइफ जियो, साथ में मेडिटेशन करो कुछ समय के लिए। एंड जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जिसमें आप दिखा सकते हो कि क्या कुछ यूनिक आप कर सकते हो, उस पर फोकस करो, ठीक है। जैसे अभी तक आप क्या देखते थे, पैसा किस में बनेगा। मेरी सलाह है 2025 में आप ये देखो कि क्रिएटिविटी किस में दिखा सकते हो, यूनिकनेस अपनी किस में दिखा सकते हो, और वो करो। हो सकता है कि आपको शुरू में लगे कि अरे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, प्रॉफिट आपको मिलेगा।
ओके, मैं यूं ही आपको नहीं बोल रही, आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप इस तरफ फोकस करो, अपना फोकस ना 4 और जगहों पर मत लगाओ। जिसमें आप अच्छे हो, जो काम करने में आप अच्छे हो, जो आपको संतुष्टि दे रहा है, वो काम करो। पैसे का मत सोचो, पैसा फिर आएगा खुद। सिंग, गाने के शौकीन हो तो गाना गाओ, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो। जो भी अच्छा लगता है आपको, जो आपको खुशी देता है, वो आपने करना है 2025 में। और एनसी बी स्टिल का कार्ड है, हड़बड़ाओ मत कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जितनी हड़बड़ाहट होगी ना, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उतना ही ज्यादा आप पीछे चलते चले जाओगे आगे की जगह। 2025 ना बहुत ही एक कंपटीशन का साल है, लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर आप चिंता करोगे तो आप पीछे चलोगे, वो आगे जाएंगे, आप पीछे रहोगे। आपको क्या करना है, फैमिली के साथ में समय बिताना है। आपको अगर गाना गाना पसंद है तो वो करो, डांस करना पसंद है तो वो करो। शांति से कोई भी संध्या का, शाम का समय निकालो और थोड़ा सा हर्बल टी वगैरह या काढ़ा वगैरह ये पियो, सो दैट आपका बीपी कंट्रोल में रहे, आप रिलैक्स्ड रहो। एंड देन आप स्टिलनेस की एनर्जी में जाओ, थोड़ी देर रिलैक्स करना है। यानी कि 2025 में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं जो बुद्धिज्म को जानता है, फॉलो करता है, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से मेडिटेशन वगैरह के लिए सिखाया जाता है कि कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे खुद को शांत रखना है। वो बहुत अच्छे हैं इसमें, क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ तो मुझे आइडिया है। तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। कोई भी मोनेस्ट्री के मॉन्क हैं, कोई भी हैं, उनसे कनेक्ट हो और उनसे शिक्षा लो, उनसे सलाह लो और अपने जीवन को ना अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करो, प्यार से। वो वाला कंट्रोल नहीं कि मुझे ये चीज़ इस टाइम तक चाहिए। कंट्रोल यानी कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, संतुष्ट कैसे रखना है खुद को। ओके, तो ये करो। अभी जो भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको 8 घंटे निकाल के, 8 घंटे पूरी नींद लेनी है और बाकी के जो घंटे हैं उनमें तैयारी करो। ये जो 8 घंटे हैं ना, यही आपको विक्ट्री दिलवाएंगे, ठीक है। ये पूरा आराम लो और अपने माइंड को रिलैक्स रखो और फिर देखो क्या कमाल करते हो आप। आपके जो आइडियाज है ना, वही आपको पावर देंगे, वही आपको विक्ट्री देंगे। उसकी बहुत नीड है। आप बहुत उलझे हुए हो, मैं देख रही हूँ, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं आपके दिमाग में। दैट्स वाई सही फैसला आप कर ही नहीं पाते। तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये करो, आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको सवाल है गाइज, मुझे कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं बोल दूंगी। और इसी से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है कि दी ऐसे कैसे, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, मैं बता दूंगी आपको। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कनेक्ट विद फायर के कार्ड को नंबर 12 की एनर्जी के साथ, यानी कि नंबर 3 की एनर्जी के साथ, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा 2025 आप सभी लोगों के लिए। 2024 में तो सबने बहुत भुगत लिया। हाँ, बहुत मेहनत करी सबने, लेकिन रिजल्ट्स कुछ बहुत पॉजिटिव दिखे नहीं सबको। आपने वैसे सीरीज भी मांगी है मुझसे कि हर राशि का मैं अलग अलग रीडिंग करूं 2025 के लिए, आपको बताऊं कि कैसा रहेगा, क्या होगा। तो वो मैं सीरीज आपकी तैयार कर रही हूँ। तो जनवरी जैसे ही लगेगी ना, मैं सारी सीरीज ओपन कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो आप देख सकते हो। और गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा आप लोग। मैं वहाँ पर डेली आप लोगों के लिए मैसेजेस ला रही हूँ अभी। सो आप उसे देखिए और मुझे बताइए कि कैसा आपको लगता है और आप क्या चाहते हो डेली मैसेजेस में, मैं क्या कुछ लेकर आऊँ, मुझे बताइएगा। ओके, सो सबसे पहले आ गया है हेरोफेंट। क्या कुछ करना है 2025 में आपने अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, क्या कुछ सुधार करने हैं। लेट्स सी। 5 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है आपकी रीडिंग में, पेज ऑफ कॉइन्स आ चुका है, जस्टिस भी है। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स,
7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands। डिप्रेशन में मत जाओ, डिप्रेशन से तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, डिप्रेशन से कुछ मिलेगा ही नहीं। आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स हैं, और मैं जो बोल रही हूँ कि डिप्रेशन में मत जाओ, उससे आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा कि अरे आप तो बोल रहे डिप्रेशन में मत जाओ, कैसे नहीं जाएं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं सामने, क्या करें, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे पूरी करें, घर में लड़ाई झगड़े, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं देख रही हूँ, भाई बहनों में, माँ बाप में, आप में, सबके बीच में दे दनादन हर दिन ये होता ही रहता है। आपको सिर में इधर इधर पे दर्द होता है, यहाँ यहाँ साइड साइड्स में होता होगा ना, बहुत भारीपन सा महसूस होता होगा, प्रेशर सा लगता होगा। सपने भी आते हैं बुरे बुरे। एक तो आपके सोने की डायरेक्शन देख लो क्या है, नॉर्थ की तरफ सिर है क्या आपका? डायरेक्शन चेंज करो। रूम में कुछ चीज़ें हैं आपके फैली हुई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, उनको निकालो। कोई एंटिक पीस आया है आपके घर में, आई थिंक कुछ तो कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करने की आदत है किसी की, या तो पुराना सामान लेकर आने की आदत है। जैसे कई बार होता है ना कि अरे हमारे फ्रेंड ने ये दे दिया, या हम फ्रेंड के घर से उठा लाए, या ऑफिस से उठा लाए, बॉस ने कहा हमारे यूज़ का नहीं है तो हमने सोचा चलो लेके चलते हैं। कोई ऐसा करता है आपके घर में? अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वो सामान निकालो, घर में मत रखो। ओके। और अगर आप कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करते हो तो मत किया करो, ये पुराने कॉइन्स नहीं हैं अच्छे। पुराना मिरर, पुराने कॉइन्स, पुराने मूर्तियाँ, जो भी आप कोई एंटिक पीस लेके आते हो, बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके नहीं करना चाहिए आपको। ये सबके लिए मैं नहीं बोल रही, लेकिन इस पायल के लिए नहीं है सुटेबल। आपके रूम में भी कोई ऐसी पेंटिंग लगी हुई है जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बट एक्चुअली वो ठीक नहीं है। आप देख लो किसके साथ में ये रेजोनेट होता है। ये 3 से 4 महीने पहले आप लाए होंगे, उसको निकालो घर से। आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि इस पेंटिंग के आने के बाद से घर में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, या फिर आप ऐसे ही अभी इग्नोर कर रहे थे कि नहीं इसकी वजह से नहीं है, वहम है मेरा। क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, और किसी के भी क्लैरिटी नहीं है। मैं देख रही हूँ आप ऐसे लोगों के भी बहुत ज़्यादा फेर में आ जाते हो। बाबा टाइप लोग होते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके घर में काला जादू करवा दिया किसी ने, इस वजह से बहुत दिक्कतें परेशानियां हैं, ये आप पहन लो वो पहन लो, ये सब कुछ इन इन लोगों के फेर में भी आप लोग बहुत आते हो, आई कैन सी। बट एनिमल से आई थिंक आपको बहुत प्यार है। अच्छे लगते हैं एनिमल्स? अगर अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है, उनके साथ में कम्युनिकेशन अपना किया करो, कम्युनिकेट किया करो। कहाँ के रहने वाले हैं? असम के कुछ लोग हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि यूनिवर्स से आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, और बहुत पहले का कनेक्शन है, बचपन से आप कनेक्ट कर पाते हो, बहुत सी चीज़ें आप फ्यूचर की देख पाते हो, पास्ट की जो मेमोरीज हैं, मतलब पास्ट लाइफ की, वो आपको हिट करती रहती हैं। हम्म। कथाएं मैं सुन पा रही हूँ, जैसे बचपन से आपने बहुत कथाएं सुनी हैं। आप जिस एरिया में हो वहाँ पर हो सकता है कि बहुत ये चीज़ें बातें सुनाई जाती हो ना, कि पहले ऐसे हुआ करता था इस गांव में या इस कस्बे में, ऐसे उस घर की ये स्टोरी है, उस बाग की ये स्टोरी है, ये चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी आई थिंक। वही मुझे वही एनर्जी आ रही है, माहौल वैसा सा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन फैमिली के बहुत रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से आप सामने नहीं आते हो। अर्न करना चाहते हो, आपको लगता है अर्न आप कर भी लोगे, लेकिन वो बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अपना फोटो, आप शायद सोशल मीडिया पर हो तो फोटो वगैरह भी नहीं दिखाते अपनी। हाँ। हम्म। इस टाइम में भी, क्योंकि अभी तो सब इतना मॉडर्न हो गया है, सब लोग अपने फोटोज़ वगैरह सब शेयर करते हैं, बट आई फील आप फोटोज़ नहीं लगाते। यूट्यूब पर भी होगी तो शायद किसी और के भाई के नेम से यूट्यूब चैनल है आपका। क्या है? या भाई के फ़ोन से ही बात करते हो सभी से, आपको फ़ोन भी नहीं दिया गया, उन्हीं के फ़ोन से ही वीडियो देख रहे हो, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे।
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, फिर आपको पता चला कि पैसा वैसा बहुत लगता है, तो हिम्मत टूट गई थोड़ा, अभी फोकस भी नहीं कर पाते हो अपने काम पर। ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर आई थिंक एक रिलेशनशिप था, उसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, वो बन नहीं पाया, और उसके बाद आपको लगता है कि अभी आप उतना ध्यान नहीं दे पाते काम पर, बिजनेस पर, सब कुछ लो हो गया, उसी की वजह से हो गया, एनर्जी लो हो गई, काम भी कहीं ना कहीं घट गया, ऐसा हुआ। पर्सनल लाइफ के भी यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप मेल हैं, कि आप किसी को पसंद करते हैं और जिनको आपने पसंद किया उनकी कास्ट, उनके साथ कास्ट का प्रॉब्लम है, वो शायद जो छोटी बड़ी जाति कहते हैं तो वो बड़े में आते हैं, और कि अगर उनको पता चला कि आपके साथ वो कनेक्टेड है तो वो आपको हार्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। कई सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, लेकिन काम कुछ नहीं करता, मतलब एक के साथ शुरू करते हो वो अटक जाता है, दूसरे का वही काम हो जाएगा, सेम चीज। आप जैसे आप किसी कंपनी में गए इंटरव्यू देने के लिए, वो भी गया, उस व्यक्ति का जॉब हो गया, आपका नहीं हो पाया। तो उस तरीके से चीजें होती हैं। या आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, उसने भी इन्वेस्ट किया और उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। आप लोगों को बताते हो कि उनको क्या करना चाहिए, उनका फायदा हो जाता है, आप अटक जाते हो, कुछ ऐसा है। जनवरी में आपका जन्म हुआ है। जनवरी हो गया, या फिर 28 डेट मुझे यहाँ पर दिख रही है, 4 भी दिख रहा है नंबर, कुछ तो कनेक्शन होगा। पी से नाम शुरू होता है, एस से भी है कुछ लोगों का, आई थिंक डी से भी हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के, अब 2 बच्चे हो, एक यहाँ पर मेल फीमेल मतलब भाई बहन है। ऐसी भी फीलिंग आ रही है मुझे। हम्म। ओके, क्या करना है, लेट्स सी क्या करना है। कैसे पैसे कमाने हैं। एक तो ना आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दो, ठीक है। एक तो ये काम शुरू करो आप लोग। 3 ऑफ कॉइन्स, मुझे पता था ये आएगा ज़रूर। नाइट ऑफ कॉइन्स, एम्प्रेस। आप लोग चिंता मत करो, ठीक है, आपका 2025 बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया। मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको ना कुछ कुछ चीज़ों में ध्यान देना है, और जो आपसे जितना रेजोनेट हो या जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना, उसके साथ आप आगे बढ़ना, बाकी चीज़ें नहीं है। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, किसी के लिए कुछ सूट करेगा, किसी के लिए कुछ रेजोनेट करेगा, सूट करेगा। सो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको करनी है 2025 में, कोई भी ऐसा काम करो जहां पर डेटा एनालिसिस आपको करना पड़े, एनालाइज करना। चाहे आपको जॉब ढूंढनी है तो इस टाइप का जॉब ढूंढो, या बिजनेस करना है तो वो करो। आप इसमें बहुत अच्छे हो, एनालाइज करने में कोई भी चीज। इसमें अपने स्किल्स बढ़ाओ, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड या क्रिटिकल थिंकिंग, इस टाइप का कोई जॉब है जिसमें ये सब की नीड होती है, या आप अपना काम शुरू करना चाहते हो तो वो करो, लेकिन इस तरीके का होना चाहिए। 2025 में ना आपका ये स्किल बहुत बढ़ेगा, और ये अपने आप से होगा, आप देखना, ठीक है। इस फील्ड में आगे बढ़ो। मुझे नहीं पता कि अभी आप क्या कर रहे हो, और कितना आप आगे बढ़ चुके हो। आप जो कर रहे हो आप उसमें उस तरफ भी ध्यान दे सकते हो, लेकिन ये चीजें ना ऐड करो,
ठीक है, मेरे कहने से आप 3-4 महीने ये करके देख लो, उसके बाद फिर आपका जो दिल करे आप कर लेना। लेकिन इस तरीके के कोई काम करो जिसमें डाटा आपको एनालाइज करना है, जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग की नीड है, जहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका आपको मिलता है, डिटेलिंग में आपको जाना है, वो एनालिटिकल माइंड से रिलेटेड कोई भी जो काम है ना वो करो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब ये सारे मैसेजेस मैं यहाँ से चैनल कर रही हूँ, अब जिससे जो भी रेजोनेट हो। अगर आप इस तरीके की हो, मान लो आपको लगता है कि हाँ मेरी आदत ऐसी है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, इससे जुड़ा सोल पर्पस भी है आपका। अब अभी तक तो आपका ध्यान नहीं गया होगा फॉर सम रीजन, लेकिन आप करो, क्योंकि आप लोग हार्ड वर्किंग हो, प्रैक्टिकल हो। तो अगर आप अपने स्किल्स को ना अच्छे से एक लाइट देते हो, एक डायरेक्शन देते हो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। और हाँ, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दो। आप लोग हो भी हेल्थ कॉन्शियस, बट उसके बाद भी आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को आप बचाओ 2025 में, क्योंकि पता है मार्स का ये साल है, मंगल का साल है, बहुत एनर्जी से भरा हुआ होगा। तो उन लोगों की जीत पक्की है जिनके अंदर भर भर कर एनर्जी है, और आपके अंदर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विथ 3 ऑफ कॉइंस। बहुत एनर्जी है आपके अंदर, लेकिन हेल्थ से कभी कभी मात खा जाते हो। तो ये हेल्थ अपनी ठीक करो 2025 में। और इस तरीके के काम में ना अपना हाथ आप थोड़ा आजमाओ, इसमें ये इस तरीके के काम करो। अगर ऐसा कोई जॉब मिल रहा है, भले ही छोटा है, आपको लग रहा है अरे छोटे लेवल पे है, छोटा थोड़ा सा ही सैलरी मिलेगा, इट्स ओके, आप जाओ और फिर आप उसको बड़ा कर लोगे। ठीक है, और नहीं तो खुद के दम पर कुछ करना चाहते हो तो करो, क्योंकि ये भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि आप हो उस तरीके के जो कि मेहनत से आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। देखो, एक मैसेज मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा। आपकी शायद आपको फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब आप जो डीपी लगाते होगे व्हाट्सएप पे वो बहुत अलग होती होगी और लोग बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। तो ये इसको मॉडलिंग आती है क्या, इसने मॉडलिंग का कोर्स कर रखा है क्या, इसको कैसे आता है ये सब करना, है आप में वो क्षमता? तो इस तरीके की भी अगर आप चीज़ें करना चाहें जो कि आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो फालतू का है, फालतू का नहीं है, आपके काम आएगा, ये करो आप। ठीक है, और हाँ, अगर आपकी राशि है टॉरस, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स भी आया है, तो आपके लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि कोई भी ऐसा काम करो जो कि आर्ट या डिज़ाइन या म्यूज़िक के फील्ड का हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ये मैटर करता है कि फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल हो। बिकॉज आपको ब्रांड चाहिए, आपको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, आपको फाउंडेशन चाहिए। तो इस वजह से बहुत आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, और पैसा इन चीज़ों में आपका ज़्यादा अच्छे से बनेगा अगर आपकी राशि है टॉरस। अब मुझे लग रहा है कि आपकी राशि टॉरस है, बिकॉज यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ मैं, तब से देख रही हूँ सारे कार्ड्स। तो अगर आपकी राशि है टॉरस तो आप ये चीज़ करो। ओके, और हाँ, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो ना उसमें कस्टमर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर का दिल जीतो अपनी लॉयल्टी से। प्रोडक्ट को सुंदर बनाओ और किफ़ायती उनको लगे, ऐसा इतना प्राइस आपको रखना है। बहुत ज़्यादा वो वाली अपने अंदर चीज़ नहीं लेके आनी है कि कितना इस कस्टमर से खींच लेना है। 2025 में अगर आप चाहते हो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आपके पास आए, सामान को सुंदर बनाओ। जैसे मान लो अगर आपकी वेबसाइट है तो ऐसी वेबसाइट बनवाओ जहां पर सुंदर दिखें चीज़ें। ठीक है, कुछ लोगों की वेबसाइट ऐसी होती है ना कि हाँ सारा सामान पड़ा है, ठीक, मतलब वही है, ठीक से पड़ा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा ब्यूटी पर फोकस नहीं किया। आपके लिए ज़रूरी है आप अपनी वेबसाइट को सुंदर बनवाओ, और जो फोटोज़ लगाओगे वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी कुछ कर रहे हो उनके लिए बता रही हूँ, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगी कि मान लो आप अगर 2025 में कोई ऑफिस खोल रहे हो, कुछ नया काम कर रहे हो, सुंदरता पर फोकस करो। ऑफिस सुंदर दिखना चाहिए, फ्लावर्स वगैरह होने चाहिए, लाइट वगैरह जो वहां पर लगी है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड परफ्यूम्स का आपने यूज करना है, धूप वगैरह का यूज करना है, इसका विशेष आप ध्यान देंगे।
और अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में भी कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी, जैसे कि आपका कैबिन अच्छा लग सकता है, आपका ऑफिस अच्छा लग सकता है, तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। ये बहुत, मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आपके लिए काम करेगा, इससे आपका वीनेस अच्छा होता है और पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं कहूंगी कि गोल्स अपने सेट करो 2025 में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, वो भी एम्प्रेस के साथ। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि गोल्स जितना आप सेट करोगे, अपने डायरी में लिखोगे और हर दिन के हिसाब से अपना काम करोगे डिसिप्लिन होकर, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप पता है आप लीडर बनोगे 2025 में। सो छोटे से अगर शुरू करना पड़े ना, छोटे से आप शुरू करो, आप लीडर ही बन के निकलोगे। और ये चीज चाहे तो आप देख भी सकते हो, अगर छोटा काम भी करो जहां पर आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको लीडर बनना है, लीडर बन के चीजें आगे बढ़ानी है, भले ही उसमें सैलरी कम है, आप वो काम ले लो। या बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर भी कोशिश करनी है, आपकी पार्टनरशिप होती है तो कोशिश करो कि लीडरशिप की जो पोजीशन है ना, जहां पर आप लीडर बन के आगे सबको रास्ता दिखाओगे, गाइड करोगे, वो वाली पोजीशन आपने लेनी है 2025 में। ये कुछ चीजें आप ध्यान रखो, मैंने सब एक एक करके आपको बता दिया। एक तो ऐसा काम करो जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग चले, क्योंकि वो चीज आपको अच्छी लगेगी, आप एनालाइज करने में बहुत अच्छे हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप जो भी आपको काम मिलता है वो करो, या खुद से करो या जॉब करो। दूसरा, डिसिप्लिन रहो एंड गोल्स सेट करो 2025 में। कल मुझे ये चीज करनी है, एक दिन पहले रात में डायरी उठाई, ये काम पूरा करना है, ये काम पूरा करना है, ये काम पूरा करना है। ये चीज आप 3-4 दिन करोगे, उसके बाद आपको लगेगा अरे बहुत हो गया, मुझे नहीं करना, तो खुद को फिर आपने थोड़ा ब्रेक देना है, शांत करना है और फिर से ये चीज शुरू कर देनी है। ठीक है, डायरी उठाओ, ये मुझे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे। नेक्स्ट डे कोशिश करो वो सारे काम हो जाने चाहिए, तो उतने ही काम लिखने भी हैं। मान लो आपको लगता है कि 3 से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, तो फिर 3 से ज्यादा लिखो भी मत लिस्ट में, 3 ही लिखो, नेक्स्ट डे 3 करो, फिर अगले दिन 3 करो, ऐसे। ये चीज करनी है आपको ध्यान से। और उसके अलावा ब्यूटी पर ध्यान देना है, अपनी ब्यूटी पर भी, खुद को भी परफ्यूम्स लगाने हैं, खुद को भी ग्रूम्ड रखना है, अपने ऑफिस को भी सुंदर बनाना है, आपकी वेबसाइट है तो उसे सुंदर बनाना है, अपने रूम को सुंदर बनाना है, परफ्यूम वगैरह का यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर आप जा रहे हो कहीं इंटरव्यू के लिए तो ऐवे ही नहीं कोई भी ड्रेस पहन के और ऐसी चल दिए, अच्छा सा परफ्यूम लो, अच्छा सा ड्रेस पहनो, फॉर्मल लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, और फिर आप जाओ वहां पर इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो डायमंड भी वेयर कर सकते हैं, ये आपने करना है। और पेशेंट रहना है, जो भी है, हार्ड वर्क आप करते ही हो, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है ही, तो बस अपने कम्युनिकेशन से और अपने हार्ड वर्क से जो भी है चीजों को आगे बढ़ाओ। सीखने की भी क्षमता रखना कि नया नया सीखना है, इसमें पीछे मत रहना। ओके, ये चीज भी मैं यहां पर देख पा रही हूं। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट डाउन करें, हल्के में ना लें और इस पर काम करें। यू विल सी कि आप कितना ग्रो कर रहे हो। वॉच अ मूवी, कुछ हल्की फुल्की चीजें फॉर यू, चैंटिंग, वी नीड दिस, एंड यूज योर हैंड्स। क्रिएटिविटी पर भी काम करिएगा, चैंटिंग करिए, ओम चैंटिंग से आपको पता है कि माइंड कितना रिलैक्स्ड होता है, मन अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा। सो हम परफॉर्म भी अच्छा कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। दूसरा, थोड़ा बहुत मूवीज देख लेना, थोड़ा कुछ ऐसा क्रिएटिव कर लेना जिससे कि आपका मन हल्का रहता है, वो भी, उसको भी ऐड करिए। सिर्फ काम 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 नहीं करना है, हमें अपने लिए भी वक्त निकालना है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए। ओके, सो इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखें, एंड यू विल सी कि 2025 किस तरीके से खूबसूरती से आपके लिए अबंडेंस लेकर आता है। ओके,
सारी चीज़ें मैंने 2-2 बारी रिपीट करी हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ काम नहीं करेगी या वो चीज़ काम करेगी, यू कैन कमेंट, या फिर तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ जवाब दूंगी। सो आप कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है जो मैंने रिपीट करे उन पर ध्यान दें और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ें। देखिए, आप लोग हार्ड वर्किंग लोग हो, आपके अंदर धैर्य भी बहुत है, तो अगर थोड़े बहुत नियम आप अपना लोगे ना तो नैया आपकी पार समझो। और एक जो लास्ट में मैंने चीज कही है कि पढ़ते रहना। 2025 में ये मत बोलना कि आई नो एवरीथिंग, ठीक है? जैसे हम टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हम लोग भी रीड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमेशा हमारा रिसर्च चलता रहता है। हम ये नहीं कहते कि हमें रीडिंग आ गई, अब तुम सबकी रीडिंग कर रहे हैं, अब हमें क्या जानने की, पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, हम ये करते हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसको बहुत कुछ आता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसने बहुत सारे रिसर्च करे हैं, वो भी आपको बुक पढ़ता हुआ दिखेगा, और उसी टॉपिक पर जो टॉपिक वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसका एग्जाम वो क्लियर कर चुका है, फिर से वो बुक उठाएगा और पढ़ेगा। क्योंकि जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो, हर बारी आपको कुछ नया सीखने को मिल जाता है उसी सेंटेंस से, उसी पैराग्राफ से। आप एक बार पढ़ोगे तो कुछ और सीखोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और आपको समझ आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और निकल कर आएगा। सो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। सो पढ़ते रहिए। 2025 में जितना पढ़ेंगे वही चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो और नया भी, उतना ही ज़्यादा आपकी डिमांड होती जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि छोटे से शुरू करना, आप लीडर बन जाओगे तो वो चीज़ होगी आपके साथ। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। एंड गाइज, जो भी आपकी विश है ज़रूर से कमेंट में लिख देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इंट्यूशन के कार्ड को, ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है फॉर यू। पेज ऑफ wands, 9 of wands, 9 of cups, 5 of cups, judgment. Okay. Eight of cups, sun, death. 6 of cups. All right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा था आपके जीवन में। उतार चढ़ाव है। अच्छा समय भी रहा है 2023 में, बुरा भी रहा है। कभी लगा है कि बहुत बोझीले हैं दिन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना है। फिर कभी लगा है कि नहीं, ज़िंदगी अच्छी है, ग्रैटिट्यूड शो करने का दिल करता है, थैंक यू बोलते हैं मदर यूनिवर्स को। देन फिर लगता है कि जैसे चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, फिसल गई हैं, अब उनको भूलना है, आगे बढ़ना है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ लग रही हैं। फिर लगता है कि नहीं, यूनिवर्स ने अच्छा किया, जो भी किया, अच्छे ऑप्शंस मिले हैं। तो ये सब कुछ रहा है आपके साथ 2023 में, दिखाई देता है। यहाँ पर लॉसेस हैं, यहाँ पर कुछ रिश्ते खोए हैं आपके, कुछ लोगों का जाना हुआ है आपके जीवन से, उनका जाना हुआ है जो बहुत प्रिय थे आपके, जिन पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया, जिनके लिए डेडिकेशन आपने दिखाया, प्यार दिखाया, प्यार लुटाया। उनके जाने से बहुत ज़्यादा आपके करियर पर असर पड़ा है, क्योंकि अब इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं थे, तो फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रह पाओगे। मन अच्छा होता है तो करियर को भी हम अच्छा बना पाते हैं। अगर मन से उदास हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, जो लॉस हुआ है उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो करियर को बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि आइडियाज़ ही नहीं है। करियर में आगे बढ़ने के लिए दिमाग चलाने की ज़रूरत है, आइडियाज़ निकालने की ज़रूरत है, और वो तो तभी आएंगे ना जब मन अच्छा होगा। मन अच्छा नहीं है तो कैसे क्या करें। जो ऑलरेडी है सामने उसमें भी बेहतर कुछ कर नहीं पाते, तो आइडियाज़ तो क्या ही आएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। बहुत से ऐसे लोगों से अलगाव हुआ है, दूरी बनी है, जिनके साथ में कहीं ना कहीं आप रहना बहुत पसंद करते थे, जिनके साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। क्लैरिटी मिली कि वो आपके अपने नहीं हैं, आपके लिए अच्छा सोचते नहीं हैं। उनसे दूरी होना, अपने गोल्स को चेंज होते हुए देखना, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में अचानक से आ जाना, किसी का जीवन से चले जाना हमेशा के लिए। हो सकता है आपने 2023 एंड 24 में आपके पेरेंट्स खोए हैं,
हो सकता है कोई रिश्ता भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपने एंड कर दिया या सामने वाले ने एंड कर दिया, ये भी आपने देखा होगा। नई शुरुआत भी हुई लेकिन फिर से एंडिंग, तो ये सब कुछ भी आपने देखा होगा। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अटके रहे काफ़ी दिनों तक, फिर अभी थोड़ा उससे बाहर निकल रहे हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं पास्ट आपको हिट कर देता है। जब नए लोग आपको थोड़ा हर्ट करते हैं, आपको लगता है अरे ये तो पास्ट वाले जैसा ही निकला या निकली। बहुत ज़्यादा अपने भूतकाल में कहीं ना कहीं खोए रहते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जजमेंट की मांग करते रहते हो, यूनिवर्स से बोलते रहते हो कि कब हमारे मेहनत का फल हमें मिलेगा, हम भी परेशान हैं, हमारी फैमिली भी परेशान है, क्या किया जाए, कोई तो रास्ता दिखाइए आप। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनको सजा दीजिए या हमें जस्टिस दीजिए, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, कहीं ना कहीं डावाडोल रहती है सिचुएशन। काफ़ी कुछ है। सन का कार्ड है यहाँ पर, बट इस कार्ड के होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन आपका कम नहीं हुआ है, स्ट्रेस कम नहीं हुआ है। ये सन का कार्ड जो है क्लैरिटी की बात करता है कि क्लैरिटी बहुत मिली है जीवन में। 2024 ने आपको पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। जो बचपना आपके अंदर था, बचकानी हरकतें आप किया करते थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं और एक अलग ही इंसान आप बन के निकले हो, ऐसा हो गया है। बहुत ही मेच्योर सी पर्सनैलिटी, जैसे 25 की एज में 50 का ज्ञान आपको मिल गया हो, वो वाला हाल है यहाँ पर। स्माइल रहती है आपके चेहरे पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी बड़ी आसान है, बट लोगों को लगता है कि आपकी जिंदगी आसान है। आप दूसरों के साथ में जोक्स वगैरह मारते रहते हो, बात करते हो, उनको लगता है शी इज वेरी हैप्पी और ही इज वेरी हैप्पी, बट आपको पता है कि क्या चल रहा है जीवन के अंदर, कितना दर्द है अंदर। डेथ का कार्ड तब आता है जब किसी ट्रॉमा में हम होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपना हाल, दिल का हाल किसी को नहीं बताना चाहते हैं और सबको ऐसे शो करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां भरी हैं, बट अंदर अंदर पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हमें खाए जा रहा है। डेथ का कार्ड तब भी आता है जब हमें इनसिक्योरिटी होती है कि आगे क्या होगा, बड़ा बदलाव चाहते भी हैं जीवन में क्योंकि अटकन है, लेकिन फिर बदलाव कैसा होगा ये भी डर है अंदर ही अंदर। तब ऐसे इस तरीके के कार्ड्स आते हैं आपकी रीडिंग में। फाइनेंशियली तो कैसे ही आप अच्छा करोगे, क्योंकि इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा खाली महसूस कर रहे हो, आप पास्ट में खोए हो, प्रेजेंट को जी नहीं पा रहे, क्योंकि प्रेजेंट बहुत ही भारी है, पेनफुल है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ये लगती है मुझे। हाँ, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, मेजर कानाज आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये लो मेजर चेंजेस, बड़े चेंजेस हैं। यहाँ पर भी मेजर आए थे, यहाँ पर भी मेजर 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 में फंसे वो। 10 ऑफ सोर्ड्स, थकान हो रही है बहुत, है ना। यहाँ पर कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठे हैं। जब छोड़ा था तो लगा था कि आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, रिजाइन किया आपने खुद से, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी, ऐसा है। देखो, आज की रीडिंग में जो मैं काम कर रही हूँ वो ये कि सबको बता रही हूँ कि वो किस तरीके से 2025 में अर्निंग कर सकते हैं, उनके अंदर क्या है जिसको वो एनहेंस करके वो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वो प्राप्त करना चाहते हैं या वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वही बताऊंगी कि आप क्या चेंजेस अपने रूटीन में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ला सकते हो, जिससे कि आप वो अर्न कर सको जो अर्न करना चाहते हो, जितना अर्न करना चाहते हो। बट यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है इस रीडिंग में कि अगर मैं आपको बताऊंगी भी बहुत कुछ तो उसमें से कुछ ही आप करोगे, बिकॉज आपके माइंड में ये रहता है कि हाँ ये तो टैरो कार्ड रीडर है, कुछ बताएगी तो इसलिए बता रही है क्योंकि इसका अपना चैनल है, इससे सब कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे फ़ायदा नहीं होता। तो अगर ये वाला एटीट्यूड रहा तो फॉर श्योर दिक्कत है। ओके, क्योंकि जो भी मैं अभी रीडिंग में बताऊंगी वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही कि आप व्यूअर हो या चैनल पे आए हो या मेरा ये काम है, नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि सच्ची में आपकी हीलिंग हो और आप ग्रो करो, क्योंकि आप ग्रो करोगे तो मेरे लिए अच्छा है ना, तो मुझे लगेगा कि मुझे रिवॉर्ड मिला, राइट। तो फायदा है मेरा, लेकिन इस तरीके से फायदा है कि लोगों का भला हो रहा है, बिकॉज मेरा सोल पर्पस वही है, लोगों को गाइड करना, लोगों का भला करना।
तो अगर भला हो रहा है तो हाँ मेरा फायदा है, तो मेरा फायदा तब पूरा होगा जब आप ये प्रैक्टिस करोगे जो मैं बताऊंगी। वो वाला फायदा नहीं है कि हाँ वीडियो अपलोड करी और व्यूअर्स हैं देखेंगे, नहीं, वो बाद में है, वो भी है लेकिन वो बाद में है। जो है भाई ईमानदारी से बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ें चेंज करने के लिए कहूंगी उस पर ध्यान दें आप लोग। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ तो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, लेकिन शायद वो मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना नहीं चाहते। उन्होंने कर तो लिया अपना प्रैक्टिस वगैरह, डिग्री भी ले ली, लेकिन शायद बढ़ना नहीं चाहते। बट यहाँ पर 2025 में पता है क्या आ रहा है कि आप उसी फील्ड में जाओ, वही आपके लिए अच्छा है। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत से लोग परेशान होंगे कि नहीं दी हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें नहीं प्रैक्टिस करना है, बहुत हेक्टिक है लाइफ एंड बहुत दिक्कत होती है लोगों को देखकर ऐसे बीमार और परेशान, हमें लगता है हम भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। बट आप कोई और तरीका अपनाओ, अपनी आपको जो डिग्री मिली है उसके ज़रिए कैसे हेल्प कर सकते हो। अगर सामने से आपको नहीं मिलना है तो आप काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन इस फील्ड में जाओ, ये अच्छा है आपके लिए। ठीक है, आप अपने करेज के लिए जाने जाते हो, आप अपने इंट्यूशन के लिए जाने जाते हो, आप अपने इनिशिएटिव के लिए जाने जाते हो कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, आगे बढ़ते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को कभी खोते नहीं हो क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके अंदर रही नहीं, पहले थी, या सेल्फ वर्थ इश्यूज है क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ आपको बोला। बट ये चीज़ें अभी भी विद्यमान हैं आपके अंदर, अभी भी हैं। और अगर आप इनको समझ नहीं पा रहे हो तो समझो, मेडिटेशन करो, योगा करो, लिखो। एक ना पूरा एक डायरी लो, एक बड़ा सा पेपर लो, उस पर कुछ क्वेश्चंस आप लिखो और फिर उनको आंसर भी करो। अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो। तो इस तरीके के मैंने देखे हैं कुछ पीडीएफ वगैरह फॉर्म मिलते हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कितने कैपेबल हो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, राइट। तो वो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। आप किसी काउंसलर से, थेरेपिस्ट से मिलो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से गई नहीं है, बस आप डरे हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप समझ नहीं पा रहे कि आपके साथ क्या है। कोशिश करिए उसको उभारने की, क्योंकि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं ये बहुत खूब हैं 2025 में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे मान के चलो 2025 की एनर्जी बहुत ही फास्ट है, फास्ट मूविंग एनर्जी से भरी हुई, क्योंकि मार्स की एनर्जी, आपको पता है मार्स कितना तेज होता है। एक्शन नंबर 9 जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 एक्शन का नंबर है, तो मार्स एक्शन पर आधारित है। काम करो, एक्शन लो। जितना एक्शन लोगे, जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी, जितना आप एक्टिव होगे, उतना ही जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी, उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ऐसा है। दैट्स वाई सभी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो सभी के लिए आ रहा है कि हेल्थ सुधारो, हेल्थ सुधारो, क्योंकि अभी तक हेल्थ अच्छी नहीं थी, सब ओके ओके था। बट अभी हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों को आगे बढ़ते देखोगे। जो लोग एक्टिव है वो आगे बढ़ जाएंगे, भले ही आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो या ना हो। सो आपको बहुत बुरा लगेगा कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, स्किल्स हैं, और फिर भी मैं चुपचाप ऐसे पीछे बैठी हूँ या बैठा हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रही सिर्फ इसलिए क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं है। सो दैट्स वाई सबको बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन लाइफ जियो, अपनी हेल्थ सुधारो, एक डाइट प्लान बनवाओ, घर का खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध पानी पियो, क्योंकि हेल्थ खराब ना हो। ये हेल्थ खराब होगी, वो लोग जो आपसे कमतर हैं लेकिन एक्टिव हैं आगे निकलेंगे, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में आओगे। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, उतनी एनर्जी, वो ऑरा, वो कॉन्फिडेंस, वो स्किल्स, वो करेज, रिस्क लेने का, वो सब कुछ आपके अंदर है। आपको बोला गया है कि इसी तरीके की चीज़ों में आप आगे बढ़िए। नेचुरल लीडर हो आप लोग, पता है। वो चीज़ है आपके अंदर। आपको बोला गया है कि 2025 में बहुत अच्छा होगा अगर आप बिजनेस करो तो। यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहें, लेकिन साइड बाय साइड अगर हो सके तो स्टार्टअप वगैरह का सोचो आप लोग 2025 में। आई नो आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या बता दिया, हमें तो पता ही नहीं है बिजनेस के बारे में, हम तो जॉब ही कर रहे हैं, हमारे घर में भी सभी ने जॉब ही करी है, बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ट्राई करो आप लोग, ओके। क्योंकि मैं यहाँ बिजनेस का, जॉब का कुछ करना है वो नहीं बताने वाली थी, मैं सिर्फ यही बताने वाली थी आपको इम्प्रूव क्या करना है खुद में, जिससे कि आप बेहतर अपना परफॉर्म कर सको। लेकिन बिजनेस के मैसेजेस आ रहे हैं। सो अगर कोई पार्टनरशिप के लिए मिलता है, पार्टनरशिप करो और बिजनेस शुरू करो अपना। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। एक तो बहुत चार्मिंग होते हो आप लोग, अलग ही करिश्मा होता है आपका। सो बहुत जल्दी आप रिलेशन बना लेते हो लोगों से, क्लाइंट से, कस्टमर से, कलीग से। सो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। कोशिश करिए आप अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, बॉस के साथ ना अच्छा रिश्ता बनाओ। जितना अच्छा रिश्ता बनाओगे उतना ही प्रमोशन होता चला जाएगा, मालूम है।
ये चीज़ होगी आपके साथ, आप देखना 2025 में। तो अगर अभी झगड़े वगड़े हो रहे हैं ना आपके साथ वालों से, उनको निपटाने की कोशिश करो। गिफ्ट्स दो, लोगों को मिठाइयाँ दो, उनके साथ में संबंध अपना अच्छा बनाओ। ओके। और जो क्रिएटिव स्किल्स हैं ना आपके, उनको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। जैसे ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस है, कोई वेबसाइट है, या कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, कैसे प्रमोशन करना है, खुद खुद के भी टैलेंट को कैसे दिखाना है और चीज़ों का भी कैसे प्रमोशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट है, मान लो, ठीक है, आप वहां पर अपने आइटम्स वगैरह रख रहे हो और आप सोच रहे हो कि नेचुरली वो जो ट्रैफिक आता है वो आएगा, नहीं, 2025 में आपको प्रमोट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। एड्स वगैरह लगाओ, किसी की हेल्प लो, ये सब कुछ करो, तब आपका वेबसाइट बाहर जाएगा लोगों के पास। अगर आपका चैनल है, अगर आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, तो उसको प्रमोशन की ज़रूरत है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, आपको बोला गया है कि भाई अपने हमारी जो कंपनी है इसको बढ़ाना है, कुछ करना है, तो किसी का वेट मत करो। बी अ लीडर, आप आगे बढ़ो और सोचो इसे प्रमोट कैसे करना है, कैसे लोगों के सामने इसको लेकर जाना है। जितना ज़्यादा आप एनर्जी दिखाओगे ना, उतना ही जल्दी आपका प्रमोशन होगा। आप करोगे कंपनी का प्रमोशन, उसे प्रमोट करोगे और बॉस आपको प्रमोट करते जाएंगे, आपका प्रमोशन करते जाएंगे। ये होगा 2025 में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अपना फ्रीडम नहीं आपने खोना है। कोई भी ऐसे कनेक्शन में हो, किसी भी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको लग रहा है कि आपका फ्रीडम छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तुरंत वहां से निकल लेना 2025 में, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं बनता उनके साथ रहने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह के भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चांस बनेगा। सो ट्रैवल करने के लिए तैयार रहो। अगर ट्रैवल करने में दिक्कत होती है तो उसका फिर उपाय निकालो कि हम ट्रैवल करें तो कैसे करें। जैसे कुछ लोगों को ना बस में, ट्रेन में या प्लेन में वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो इस वजह से ट्रैवल करने से डरते हैं, तो इसके लिए उपाय निकालो। ट्रैवल कैंसिल मत करो। और जिस फील्ड में बहुत अच्छे हो, जैसे हेल्थ केयर का मुझे यहाँ दिखाई दिया, अब मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हेल्थ केयर में मुझे आगे नहीं बढ़ना। देखो, जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए मैं बता दूं, आपके लिए 2025 मतलब बॉम्ब है, ऐसे मान के चलो। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड से हो, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे ही अच्छा है, मतलब कार्ड्स की बात मैं बाद में करूं क्योंकि ये कार्ड है यहाँ पर। वैसे ही जो मैंने देखा है पूरा 2025 का कि किस किस का लक काम करेगा, तो जो मेडिकल फील्ड से है ना, उनका बहुत अच्छा जाने वाला है ये साल। तो अगर आपका मन नहीं लग रहा है, मेरी सलाह यही है कि आप उस तरफ थोड़ा ध्यान दो और मन लगाने की कोशिश करो। और अगर आपका मन लग रहा है तो आप सही दिशा में, आप बस मन लगाकर काम करो। जो पेशेंट आता है उसका जी भर के ख्याल रखो और उसको ना ऐसे ऑब्जेक्ट के जैसे मत लो। जितनी आप दया दिखाओगे, जितना प्यार से केयर करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप पॉपुलर होते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप फेमस होते चले जाओगे। जिस कंट्री में हो, दूसरी कंट्री में भी आपका नाम चला जाएगा, ऐसा होगा। और अगर इससे हटकर है कोई और प्रमोशन, कोई और प्रोफेशन आपका है, तो आपको बोला गया है कि संबंध अच्छे बनाओ। जितना संबंध आप अच्छा बनाओगे लोगों से, उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। चाहे कोई भी फील्ड आपका है, प्रमोशन चाहिए, लोगों के साथ में संबंध अच्छा बनाना है, और लीडरशिप की जो अपनी क्वालिटी है उसको वापस से अपने अंदर से निकालना है। आप में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ब्यूटी है, आपके अंदर करेज है, आप बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो। तो जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उनको कैसे निकालना है उसके बारे में सोचो। ये सारी बीमारियां हैं, आप ऐसे हो नहीं, ये बीमारियां लग गई। अब बीमारियों से कैसे निकलोगे उसके बारे में सोचो। इन चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया ना गाइस, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ऐसा है। ओके। हो जाता है। अभी आसपास के लोग अगर अच्छे नहीं हैं और तकलीफ दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो किसी को भी वो हो जाएगा ना कि हम अच्छे नहीं हैं, हम बेकार हैं, हम यूजलेस हैं, कोई काम के नहीं हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। मेक अ विजन बोर्ड, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक विजन बोर्ड आप बना लो कि मुझे 2025 में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। मुझे ट्रैवल करना है, मुझे बिजनेस प्लान्स बनाने हैं, मुझे अपना ब्रांड बनाना है, मुझे लोगों से मिलना है। दैट्स वाई मैंने कहा कि ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा। ट्रैवल से नहीं डरना है। अगर आपको ट्रैवल करते वक्त दिक्कत होती है,
डॉक्टर से पूछो कि क्या करना चाहिए। हम ऐसे ट्रैवल करते हैं या कहीं भी जाते हैं प्लेन में या शिप पर या कहीं भी, हमें उल्टियाँ आती हैं, हमें चक्कर आते हैं, हमें कमज़ोरी सी फील होती है, हमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो वो करो और निकलो, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। और सबसे पहले तो आप काउंसलर से मिलो। आपको बोला गया म्यूजिक को सहारा बनाइए। जब भी आपको डिप्रेशन लगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग फील हो रहा है, म्यूजिक। किसी से बात करना है नहीं, घूमने जाना है नहीं, म्यूजिक कोई भी निकाला, सुनना शुरू कर लिया, आपका मन अच्छा हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो फिर भी मैं कहूंगी कि काउंसलर से मिलो, बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंट हो आप लोग, बहुत अच्छे हो, फिर भी आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। सो इस पर काम करो। टेक अ वॉक, मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर निकल सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नंगे पैर जाइएगा, ठीक है। एनसी प्लान अ वेकेशन ठीक है, मैं वही आपको बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ऐसा चांस बनेगा कि आप घूमें, आपको जर्नीज आपकी हैं, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। इस जर्नी पर निकलिए, इसको रोकिए नहीं, क्योंकि बहुत कुछ है जो एंड होना है, फाइनली एंड होना है। ये एंड होगा और फिर एक नई जर्नी, नई शुरुआत होगी आपके जीवन की। बहुत कुछ है जो आपको एक्सप्लोर करना है। अगर आप सिंगल मदर हैं तो आप अपनी बच्ची के साथ या अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी कैसे जीते हैं, खुश होकर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सीखोगे। अभी तक तो आपका यही था कि दूसरों के अनुसार चलते रहो, अभी नहीं है, आगे ऐसा नहीं है। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, वन बाय वन उस पर आपको काम करना है। संबंध अच्छा बनाओ, कम्युनिकेशन अपना अच्छा करो। आप, अब भगवान ने आपको ये क्षमता दी है कि आप लोगों को अपना बना सकते हो, तो उसका भाई फायदा उठाना है और उसके हिसाब से आपने प्रमोशन भी करना है। ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो प्रमोशन करना है, आपने ऐसे लोगों से मिलना है, कोलैबोरेट करना है जो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें, आपकी वेबसाइट की, आपके काम को प्रमोट कर सके। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर कैसे प्रमोशन आपको मिलेगा, जब आप कंपनी का प्रमोशन करोगे, राइट, लोगों को बताओगे कि क्या है हमारा ब्रांड, क्या चीज़ है, तो उसमें आप आगे रहो, किसी का वेट मत करो। आपने सीधा बॉस से बात करनी है कि मेरे माइंड में ये प्लान है और आप बताओ, ठीक है, और बस फिर आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो उससे जितना एक्शन लोगे उतना ज़्यादा तरक्की आपकी 2025 में होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड विजन बोर्ड आपको बनाना है, कुछ और करो ना करो, ये चीज़ ज़रूर करो, अभी से करो। एक विजन बोर्ड तैयार करो, मुझे ये चीज़ें करनी है और कर डालो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू। हाय ग्रुप नंबर 4, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है अबंडेंस प्लानिंग के कार्ड को, ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। लेट्स सी आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं 2025 में, जो 2024 में आपने झेला है, जिसकी वजह से आप परेशान रहे हैं। कैसे उन तकलीफ़ों से आप बाहर आ सकते हैं, कैसे एक स्टेबल लाइफ आप जी सकते हैं। तो क्या कुछ करना है आपने, क्या कुछ चेंजेस लाने हैं, क्या कुछ इम्प्रूव करना है, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे। कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, खैर देखते हैं अभी आगे क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, एस ऑफ swords, वेरी नाइस, 3 ऑफ coins, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ pentacles, 2 ऑफ coins, 7 of swords and 7 of coins। मैंने कहा था ना कंफ्यूजन, मुझे पहले ही फील हुआ शफल करते हुए। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, कार्ड्स में ऐसे लगा देती हूँ सो दैट आप अच्छे से देख पाएँ। कैन सी ऑल द कार्ड्स, ओके। सो अभी की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने भी ग्रुप 4 चूज़ किया, अबंडेंस प्लानिंग को चूज़ किया है, अभी तो वो कर रहे हैं कुछ तो प्लानिंग, तभी आप लोगों ने ये प्लानिंग वाला कार्ड चूज़ किया है, मैं समझ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा बना है। कुछ तो ट्राई कर रहे हैं आप लोग, डायरी वगैरह लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल वगैरह लिखते हैं, हीलिंग कर रहे हैं,
मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह को जानने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नई बुक भी आपके हाथ लगी है उसको भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। लगातार आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कई सारे लोगों से जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जिन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, उनसे बातचीत करते रहते हैं कि भाई कैसे किया, क्या किया। सेल्फ लव पर भी काम कर रहे हैं, जिम, योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें हैं। खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो करने का प्लान है आपका कि मुझे ये सब कुछ करना है 2025 में। वैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप ये फॉलो कर रहे हैं, एक रूटीन अच्छा खासा फॉलो कर रहे हैं। और बाकियों के लिए मुझे ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जनवरी से सब कुछ शुरू करोगे, बट आपको किसी का साथ चाहिए। जिन लोगों ने शुरू नहीं किया है वो ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ जनवरी में मुझे मेरा ये फ्रेंड मिलेगा या मुझे मेरी पार्टनर मिलेगी या मिलेगा, और उसके साथ मैं स्टार्ट करूँगी या करूँगा मेरा रूटीन, जहाँ पर अच्छा खाना होगा, एक्सरसाइज होगा, वर्कआउट वगैरह, और भी जो आपकी अबंडेंस प्लानिंग है वो होगी, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी। तो ये सब कुछ आप सोच रहे हो, तो कुछ तो ऑलरेडी कर रहे हैं और कुछ करेंगे, उसका पूरा प्लान लिख रहे हैं। जैसे रेजोल्यूशंस होते हैं ना कि जनवरी 1 से हम ये संकल्प लेंगे कि हमें ये चीज़ें पूरा साल फॉलो करनी है, तो उस पर आपने दिमाग लगाया हुआ है। कोई बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसको लेकर आप बहुत खुश हो, आपको लग रहा है कि बस नेक्स्ट ईयर मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मेरी ये वाली विश पूरी हो जाएगी। हालांकि एक है कन्फ्यूजन, एक भार सा भी है आपके मन में, बट उसके साथ ही साथ आपको लगता है कि अगर ये भार नहीं आएगा तो हम अच्छे से अपना जीवन जी भी नहीं सकते। कुछ चीज़ें तभी हम कुछ चीज़ों में हम तभी सुखी रह सकते हैं या खुश रह सकते हैं जब वो भार हमें मिले। लाइक मैरिज का एग्जाम्पल ले लो, तो एक तरीके से जिम्मेदारी आ जाती है, तो और जिम्मेदारी भारी ही होती है, हमेशा हल्की नहीं होती, बट हम फिर भी खुश होते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि जिम्मेदारी के साथ साथ ढेर सारा प्यार, लगाव, सपोर्ट ये भी मिलेगा हमें किसी से, राइट। सो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कुछ बहुत ही खास आपको मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, या तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, या फिर सच में कुछ घटने वाला है, कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपकी जॉब लग गई है उसको लेकर खुश हो, या आपकी शादी हो रही है, या कोई आपको मिला है जस्ट अभी अभी उसके साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आई कैन सी के काफ़ी सारे प्रपोजल्स वगैरह भी आपको मिलते रहते हैं, जॉब के भी मिलते रहते हैं, पर्सनल लाइफ में भी फ्रेंडशिप के, लव के प्रपोजल्स आपको मिलते रहते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, अभी महीने का 3-4 लाख उनको मिल रहा है और बहुत अच्छी कंपनी में उनकी जॉब है, वो फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए जो अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अभी स्टक हैं, उदास हैं, परेशान हैं, और नीड्स उनकी ज़्यादा हैं या खर्चे उनके ज़्यादा हैं, लेकिन पैसा उतना नहीं है। तो आप क्यों देख रहे हो आई डोंट नो, बट अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, शेयर कर देना भाई जिसको भी नीड हो। ओके, सो ये अभी चल रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर आपका माइंड ऐसा है कि लेट्स सी क्या होगा, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो एंड यू वांट टू नो कि लेट्स सी रिजल्ट क्या आएगा। अभी जो लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं उनका भी यही हो सकता है, मे बी वो कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी उनका जो भी सैलरी है वो उससे सेटिस्फाइड है, बट उनको कुछ चीज़ें लेनी है, घर लेना है, कार लेना है, तो उसके लिए अलग से बहुत चाहिए रहता है ना अमाउंट में पैसा, तो वो कैसे आएगा, किस तरीके से हम और अर्न कर सकते हैं, यू नो कि भाई ठीक है हमने ये 8 घंटे काम कर लिया, अब घर पे कुछ नहीं है, घर पे भी हम करना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह, तो वो कैसे कर सकते हैं, उससे कुछ हो पाएगा या फिर नहीं। ये इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके माइंड में चलती रहती हूँ, दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अभी कुछ दिसंबर चल रहा है ना, अक्टूबर, अगस्त या सितंबर की बात है, आपकी कोई जॉब थी और फिर वो छूट गई आपसे, तो उस वक्त आप बहुत उदास थे, राइट। और वो जॉब आपके फादर की वजह से या मम्मा की वजह से छूटी है। सो आपको उस टाइम ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, कहीं भी आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम था, उन्होंने कुछ तो काम किया वहाँ पर, कुछ डॉक्यूमेंट में आपका नाम था। फिर कंपनीज में चेक करते हैं ना कि भाई आप कहीं और से तो सैलरी नहीं पा रहे हो, बट आपके नाम से कहीं से तो पैसा वैसा आ रहा था, तो आपको वहाँ से
रिजाइन करने के लिए बोला गया, ये सारी चीज़ें आपने फेस करी। देन अगेन यू मैनिफेस्टेड अ गुड जॉब, तो फिर वो जॉब आपको मिल भी गई। तो मैनिफेस्टेशन पर आई थिंक आपको भरोसा है, या भगवान पर आपको भरोसा है, लेकिन स्ट्रगल लगातार चल रहा है, वो देख रही हूँ। खुश आप हो वो अलग चीज़ है, लेकिन स्ट्रगल तो यहाँ पर है। यहाँ पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आई कैन सी के पैसा आता है लेकिन उससे डबल आई थिंक जाता है, या फिर सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। रिसेंटली आपको ये भी पता चला कि जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया था वो गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। सो अभी आपको कुछ नए लोग मिल रहे हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के प्लान्स वगैरह बताएंगे। शेयर मार्केट वगैरह में हो सकता है वहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया तो लॉस में गया, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि इस तरीके से भी रुपए पैसे की दिक्कत रही है। कहीं से धोखा भी आपको मिला ऐसा दिखाई देता है, तो उसकी वजह से भी आप डिस्टर्ब रहे हैं। सो करियर पर इसका भी असर बैठा है। आई कैन सी कि आप लोगों का नेचर कुछ ऐसा है कि अगर आपका एक काम नहीं बनता तो दूसरे पर आपका मन नहीं लगता। आपका ये है, ये टास्क पूरा हो जाए खुशी खुशी तो दूसरे टास्क पर आपका ध्यान लगता है। अगर एक टास्क आपका पूरा नहीं हुआ तो दूसरे पे आप अटके रह जाते हो। कुछ ऐसा है आपके साथ, है? बताना मुझे। इंटेलिजेंट होते हो आप लोग, इमोशनल भी होते हो साथ में, दिक्कत ये है। तो इमोशंस और इंटेलिजेंस दोनों का, हालांकि अच्छा रिश्ता बन जाए दोनों गुणों का, तब तो फिर क्या ही कहने, फिर तो आप राज करते हो। लेकिन अगर थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो प्रॉब्लम बन जाती है। साथ वालों के साथ में दिक्कत हो जाती है, काम करने में दिक्कत हो जाती है, सक्सेस पाने में दिक्कत हो जाती है, ऐसा है। अच्छा, अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में हो तो ये 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि अगर आपके मन में ये चीज़ है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना है नहीं जाना है, फील्ड में जाना है नहीं जाना है, तो आप जा सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। म्यूज़िक अच्छा लगता है ना, सिंगिंग, म्यूज़िक, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। कंफ्यूज बहुत रहते हो, राइट? एक दिमाग इस दिशा में जाता है, दूसरा उस दिशा में जाता है। और एक चीज़ और भी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि लोगों पर विश्वास भी आपको बहुत जल्दी होता है, ऐसा है। मतलब कोई आपके सामने रो देगा ना तो आपको लगता है कि हाँ बहुत दुखी है, परेशान है। इस वजह से पैसे भी आपके बहुत अटकते हैं, अटके हैं ना, पैसे मिल नहीं रहे हैं ना, परेशान हो। किसी को तो दिए हैं आपने पैसे तो वहां से पैसे वापस नहीं आ रहे। दी एम्परर, हेरोफेंट, स्पिरिचुअल फील्ड में है कुछ लोग, और वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं पता नहीं, बट आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा 2025। आप काफ़ी कुछ इम्प्रूव करोगे अपने अंदर। हैंग्ड मैन की एनर्जी है। क्या कुछ आप और कर सकते हैं ग्रो करने के लिए? लेट्स सी। ओके, सो 2025 में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो ना, तो 3 तरीके की चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर सकते हो, जहाँ से पैसा आपका बन सकता है। देखो, सबसे पहले तो एक काम ये करो कि जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल पाओ। इसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हो, मून स्टोन पहनो, या फिर आप पर्ल पहन लो, या फिर एक्वामेरिन करके जो क्रिस्टल आता है वो हमारे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, तो वो आप बाय कर सकते हो। उसको मैं एनर्जाइज करके भेज दूंगी आपके पास। तो उसके कुछ नियम होते हैं पहनने के, उसके हिसाब से आप उसको पहनो, ओके। और शिव जी को जल ऑफर करना शुरू करो। ये आपने करना है 2025 के शुरुआत से, यानी कि जो पहला दिन रहेगा जनवरी का, मंदिर चले जाओ और ये रिचुअल्स करना शुरू कर दो, प्रारंभ कर दो। रेजोल्यूशन में अपना ये लिख लो कि मुझे 2025 में शिव जी को जो जल है उसे ऑफर करना है। जल के साथ में आप सफ़ेद चंदन भी ऑफर कर सकते हो, सफ़ेद रंग के फूल, जो आक का फूल होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई वाइट फ्लावर आपको मिलता है तो वो ऑफर कर सकते हो। उनको दूध, उनको खीर बहुत पसंद है महादेव को, तो खीर ऑफर करिए आप लोग, केसर डालकर, उनको बहुत पसंद आती है। मेवा वगैरह डाल के खिलाओगे तो और अच्छा है। तो ये चीज़ें आप करिए, और चाहें तो चांदी ऑफर कर सकते हैं महादेव को, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो
चांदी का एक चंद्रमा बना के ऑफर कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं आप लोग उसे, ठीक है। तो ये चीज़ करिए सो दैट इमोशनली आप थोड़े बैलेंस्ड रहें। मैंने कहा ना कि अगर आप इमोशनल हो, इंटेलिजेंट हो, दोनों का मिलाप हो जाए तो आप बड़े बड़े काम कर जाते हो। लेकिन अगर इमोशंस आपके अनस्टेबल हैं तो दिक्कत हो जाती है। फिर पता है क्या होता है, इमोशंस जब आपके इंटेलिजेंस से टकराते हैं ना, तो फिर वो इंटेलिजेंस आपका काम नहीं करता, ऐसा हो जाता है, या फिर उल्टा काम करवा देगा। तो इसलिए आपका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें करो। वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करना है। 2025 में वाइट कलर पहनो, ठीक है, ये आपने करना है। अब अगर काम की मैं बात करूं, ये तो चलो आपका इनर वर्क हो गया, बट इसको ऐसे ही मत छोड़ना कि ठीक है सुन लिया, करना कुछ नहीं है, करना है इस पर काम भाई, क्योंकि तभी आप आगे जो भी बिजनेस जॉब करोगे उसमें आपको फायदा होगा। तो 3 चीज़ें हैं। एक तो देखो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, जो मैंने पहले भी बोला। अगर आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हो तो आपके लिए 2025 बहुत अच्छा है। इसी में आप आगे जाओ, ईमानदारी से काम करो, संबंध अच्छे बनाओ अपने पेशेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ, ये करो। नहीं हो तो इस फील्ड में कुछ कर सकते हो, ओके। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, ये रीडिंग देख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए 2025 में, किस फील्ड में जाना चाहिए, हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री, जो फील्ड है उस तरफ जाओ। कुछ भी करो, आप डेंटिस्ट बन जाओ, एंड आप चाहें तो गायनो बन जाओ, या फिर आपको आईज वगैरह का ट्रीटमेंट करना है, अगर वो इजी आपको लगता है या अच्छा लगता है तो वो करो। हालांकि इजी तो कुछ है ही नहीं मेडिकल में, पढ़ते ही रहो, पढ़ते। मेरे को तो ये लगता है, मेरे फ्रेंड्स है, देखते हो बाप रे इतनी मेहनत, ठीक है। तो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। दूसरा जो है ट्यूशन, टीचिंग, कोचिंग सेंटर खोलना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छे हो। अगर आप मीन राशि के हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मीन राशि के हो। अब जो जो राशियां मुझे लग रही हैं वो मैं ग्रुप में वैसे ही मैंने डाल दी हैं, आपके लिए डाल दी हैं, मतलब मैं डाल दूंगी अभी रीडिंग करने के बाद। तो आपके लिए टीचिंग बहुत अच्छा रहेगा, काउंसलिंग कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हो, लोगों को स्पेशलिटी के बारे में बताना, समझाना, ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इस फील्ड में कुछ करना चाहो तो करो। यूट्यूब पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, अभी तक आप नहीं आए होगे, अभी समय है, आ जाओ 2025 में, ठीक है। नहीं तो ऐसा अपना बिजनेस कर सकते हो, नहीं तो ऐसे जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पर भी आपको मौका मिले। अब आपको लगेगा कि अरे ये तो अलग है, थोड़ा फील्ड अलग है, लोग अलग बताते हैं, मुझे तो ये सब घर वाले कहेंगे कि ये क्या है। बट गाइज, आपको आपका मन जहाँ लगेगा ना जिस काम में, वहां पर आप तरक्की कर ही लोगे, ये मान के चलो, ये फेथ रखो तो काम हो जाता है। तो इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। स्कूल खोल लिया छोटा सा, कोचिंग सेंटर खोल लिया, घर में ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए चले गए, बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है, मालूम है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब दूसरों के घर पे आप पढ़ाने जाओगे ना, धीरे धीरे करके लोग आपको जान जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर आपका अपना स्कूल हो जाता है। यही तो है, और क्या है। इसमें स्किल्स हैं आपके, क्योंकि आप एम्पैथेटिक हो, आप कंपैशनेट हो, तो इन चीज़ों में आगे बेहतर कर सकते हो। हीलिंग करना, ये सब कुछ कर सकते हो। वहीं इसके अलावा आपकी एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो ये कि मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। एक इन्वेस्टिगेटर भी हो, नेचुरल है वो आपके लिए, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना। तो इस फील्ड में भी अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। डिटेक्टिव वर्क और ये सब कुछ नहीं होता इसमें। ऑलरेडी हो तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही जगह हो। अगर नहीं हो तो ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। इस तरफ आप अगर बढ़ते हो तो पैसा आपका बहुत बनेगा। बट वही है, ईमानदारी से काम करो, इंटेंसिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और परस्यू करो, आपका जो भी पैशन है उसे परस्यू करो। तो टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग देखो, स्कूल का भी टीचिंग हो गया, एंड स्पिरिचुअल टीचर अगर आप बनते हो तो वो भी टीचिंग है। म्यूजिक टीचर भी बन सकते हो, है ना। कोई भी टीचिंग फील्ड में आप जाओगे जहां पर आपको किसी को कुछ सिखाना और बताना है। एस्ट्रोलॉजी, अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू करो। टैरो कार्ड रीडर हो तो टैरो कार्ड सिखाना शुरू करो, मतलब सिखाने का काम करो। 2025 में आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ भी सिखाना, जैसे आपको क्राफ्टिंग आती है, आप क्राफ्टिंग सिखाना शुरू कर दो। आपका पार्लर है, ब्यूटिशियन हो आप, तो उसके क्लासेस देना शुरू कर दो। मतलब एक तो ये चीज़ होती है कि क्लाइंट आए, आपने उनका मेकअप किया, क्लाइंट आए, आपने उनके लिए कुछ सामान तैयार किया, उनको बेचा। एक ये है कि आप गुरु बन गए। तो गुरु बनने का काम आप कर सकते हो, 2025 में आपके लिए सुटेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट है, तो एक तो आपकी पोजीशन बनेगी, दूसरा पैसा बहुत आएगा, क्योंकि 2025 में सभी को कुछ ना कुछ करना है अर्न करने के लिए। अब आप उनका एक जरिया बन रहे हो, जिसके
जिसके कारण वो अर्न करना शुरू करेंगे। आप गुरु हो गए तो सम्मान मिलेगा, प्लस बहुत सारे लोग आपके पास सीखने के लिए आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। यू कैन सी यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है, कितने सारे लोग हैं जो आपको घेर के बैठे हुए हैं, कितने सारे लोगों की फैमिलीज आप चलाओगे। आप किसी भी फैमिली के एक सदस्य को अगर कुछ सिखा और पढ़ा देते हो ना, उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी वो उठाएगा, जीवन भर आपको दुआ देगा, और साथ ही साथ यूनिवर्स की भी कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। आप सिखा सकते हो, बता सकते हो, बना सकते हो, गाइड कर सकते हो, तो करो, क्यों नहीं कर सकते। सो एक गुरु बनने के चांसेस है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। दूसरा हेल्थ केयर का मैंने बताया कि क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से डील करोगे, उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, तो काउंसलर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। तीसरा डिटेक्टिव मैंने बताया कि आप इसमें बहुत अच्छे होगे, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसका पता लगा लिया जाए, यू नो। इंट्यूशन भी आपकी बहुत अच्छी है, सो कोई भी इंट्यूटिव वर्क भी आप कर सकते हो जहाँ पर इंट्यूशन लगती है। लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिखाना, बताना, कैसे बाहर निकलना है, इसके लिए यूट्यूब चैनल खोल लो ना आप, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, सेशंस वगैरह लेने लग जाओ, लोगों को बताओ कि दुख के दिनों में हम कैसे उससे बाहर निकलते हैं और नई शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने कई बार ये किया है। सो आप इसमें एक्सपर्ट हो और नेचुरली भी एक्सपर्ट हो, मतलब भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आप चीज़ में स्टक नहीं रह सकते। आप कुछ टाइम तक थोड़ा परेशान होते हो और फिर आप उससे निकलते हो, क्योंकि यूनिवर्स पर आपको है नेचुरली भरोसा है। आपको लगता है कि यूनिवर्स कुछ भी करेगी अच्छा ही करेगी, मेरे कहने की वजह से नहीं है, आपके साथ ये है। जिन लोगों ने भी ये पाइल को चूज किया, अब किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ करेगा, लेकिन मैं बता दिया कि ये चीजें यहाँ पर हैं। तो इससे जुड़ा कोई काम आप अगर कर सकते हो तो करिए, इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी, ठीक है। सो टीचिंग, यानी कि क्या करना है आपको 2025 में, आप सभी लोगों के लिए वो काम करने हैं जिससे सिर्फ आपका नहीं दूसरों का भी भला हो रहा है, आपके परिवार का भी भला हो रहा है। जैसे मैं कोई ऐसा काम करूं कि मेरे परिवार का भला है, 709 टैरेट फैमिली का भला है, वो ऐसा कोई भी ऐसा काम करूं ना तो उसमें तरक्की है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जहां पर सिर्फ अपनी लग्जूरियस लाइफ के बारे में आपने नहीं सोचना, आपने सोचना है उनको भी कैसे लग्जरी देनी है, ठीक है। मेरे घर वालों की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, मेरे जो अपने हैं उनकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो कुछ भी ऐसा बिजनेस करो या ऐसा करियर बनाओ जो कि बेनिफिट करे, ना कि सिर्फ आपको बल्कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको भी, राइट। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। सो 2025 में जितना आप और लोगों के बारे में सोचोगे, भगवान उतना ही ज्यादा आपको देता जाएगा। आपके अंदर ऐसे स्किल्स हैं, ऐसी खूबियां आपके अंदर हैं कि आप किसी को भी हेल्प कर सकते हो, किसी को की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी को भी डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो इस फील्ड में आप जाओ। हो सकता है कि जो ऑलरेडी आप कर रहे हो वो इससे बहुत अलग हो, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि इसमें हाथ आप ज़रूर अपना लगाओ, क्योंकि यहाँ से आपका सोल पर्पस भी पूरा होगा। सोल पर्पस पूरा होता है तो फिर होती है अर्निंग, ऐसे ही है। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, वही मैंने कहा था, संबंध आप अच्छे बना सकते हो, संबंध अच्छा बनाओ। क्लीन योर स्पेस, नंबर 9 ही यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी 9 है देखो, ठीक है। 9 का ही ये कहीं ना कहीं साल है, 19 है तो 1 बनता है। तो अगर आपका मान लो डेस्टिनी नंबर या मूलांक आपका 1 है तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी करनी है, अपना स्पेस क्लीन करना, घर की सफाई करना, एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेस्ट करना, ये सारी चीज़ें भी आपने करनी है समय समय पर। और अगर आप सोचने बैठते हो ना तो सबका सोचना है, सबका भला करना है। कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना है जो आप तक ही सिमट कर रह जाए कि मेरा भला इसमें हो रहा है। कोई भी ऐसा काम करिए जिससे दूसरों का भी भला होता है। डॉक्टर हो तो पेशेंट के बारे में सोचो। आई डोंट नो अभी तक आपने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन अब जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना तो उसको ऐसे सोचो जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर है, आपकी मदर है, आपके फादर है, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, आपके बच्चे हैं। उस तरीके से उनको ट्रीट करो। जितना प्यार से ट्रीट करोगे, जितना अच्छा संबंध बनाओगे, जितना ज़्यादा उनको केयर करोगे, उनका भला करोगे, आपका भला होता चला जाएगा। सो आपकी पूरी रीडिंग में ना वो एनर्जी आ रही है जो कि एक हीलर की आती है,
एक हीलर क्या करता है, टैरो कार्ड रीडर क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, आपको दिशा दिखाता है, आपके जीवन को परिवर्तित करता है, परिवर्तित करने का काम, आपको गाइड करने का काम, आपको बेहतर जिंदगी कैसे जीनी है ये बताने का काम करता है। तो वो चीज़ आपने करनी है। आप अभी तक आपने जो भी जिंदगी जैसी भी जी है, आपने जितनी भी हेल्प करी है लोगों की, आई डोंट नो किस हद तक करी है। अभी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्रोफेशनल लेवल पर करो, दुनिया के सामने आओ। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, यूट्यूब पर आ जाओ, लोगों की हेल्प करना शुरू करो। पहली बार में हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, जो कि ओके है सोशल मीडिया पर धीरे धीरे करके आप ग्रो करोगे। ओके तो ये कर सकते हो। हेल्थ केयर में मैं कहूँगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी ऐसे ऑर्फेनेज से जुड़ो, ओल्ड एज होम से जुड़ो जहाँ पर दवाइयों की नीड है। तो 2025 में आप दवाइयाँ देना शुरू करो, उनकी सेवा करना शुरू करो कि महीने के एक दिन में या हफ्ते के एक दिन में मुझे वहाँ जाना है, उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे बात करनी है, क्योंकि कोई बात करने के लिए नहीं आता। ये चीज़ करनी है। तो इससे भी आप देखना आपका 2025 कितना अच्छा होगा। तो प्रोफेशनली जो करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और स्पिरिचुअली जो करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इन चीज़ों पर बेहद आप ध्यान दें, आप देखना कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। ओके घर में आप देखो, आसपास मोहल्ले में अगर कोई बीमार है, परेशान है, किसी को मेडिसिन की नीड है, तो आप उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करो। आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनकी सेवा करके, या फिर ऐसा भी कोई काम शुरू कर सकते हो। मान लो जैसे यहाँ पर मैंने हेल्थ केयर के लिए कहा, बहुत से लोग कहेंगे हम सारे तो ही ना डॉक्टर्स हैं, तो आप वो कर सकते हो। जो वो वैन्स वगैरह नहीं चलती हैं कि कोई बीमार है तो उसको घर से हॉस्पिटल लेकर आना है, तो गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, आपको पता होगा ज़्यादा मेरे से। तो उसका काम आप डाल सकते हो, वो बिजनेस कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट है तो पार्टनरशिप में कर लो, या इस तरीके के फील्ड में ऐसी किसी कंपनी में कहीं पर भी आप जॉब करने का मौका मिले तो जॉब कर लो। भले ही पैसा कम मिलेगा लेकिन वहां से शुरुआत हो जाएगी आपकी, ऐसे मान लो, ठीक है। और कोचिंग सेंटर के लिए, स्कूल के लिए भी मैं कहूँगी कि अगर आपका कोई दोस्त है और वो आपको बोल रहा है कि हमारे साथ कोलैबोरेट करके टीचिंग में आगे बढ़ते हैं, हम काम करते हैं कोचिंग वगैरह का, तो उसके साथ में आगे बढ़ो, आप काम शुरू करो। ओके ये कर सकते हो। तो यहाँ पर पैसा आपका बहुत बनेगा। मैं उस आधार पर आपको नहीं बता रही कि कौन से काम में बहुत पैसा आता है, आ सकता है। मैं बता रही हूँ आप किस चीज में पैसे कमाओगे। ओके वही चीज किसी के लिए काम नहीं करती, वही चीज किसी के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। वही किसी का कोचिंग सेंटर है, नहीं चल रहा है, और वही कोचिंग सेंटर, वही सारे क्लासेस वहां दिए जा रहे हो, किसी का बहुत आगे बढ़ गया, राइट। तो वो चीज है, अब आपके लिए चीज काम करेगी। अगर आप ये सोचोगे कि अरे उन्होंने भी तो, पड़ोस वालों ने भी तो कोचिंग सेंटर खोला था, उनका तो चला ही नहीं, पैसे नहीं आते, तो नहीं है ऐसा। आपके लिए वो चीज काम करेगी, उनके लिए नहीं करी। उनके भाई ग्रह नक्षत्र, उनका टाइमिंग, उनका स्किल उसमें नहीं होगा, उन्होंने बिजनेस के जैसे किया। आपका स्किल है इसमें, दैट्स वाई मैं कहती हूँ जो आपका स्किल है उस पर मेहनत करो। उस चीज पर मेहनत मत करो जो किसी और ने कर लिया, जिसमें वो बहुत आगे पहुंच गया, वो चीज में वो पहुंच गया है, आप जरूरी नहीं है कि पहुंचोगे। ओके तो वो चीज करो जिसमें आप अच्छे हो। अब इसमें आप अच्छे हो दिखाई दे रहा है तो ये चीज आप करो, 2025 में आप आगे बढ़ोगे, गारंटी है। लिख भी लो ये अपने डायरी में, ठीक है। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है आपको सफल होने से। ऑल राइट तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपको यूजफुल लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, अपने फैमिली के साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं एक्चुअली यूट्यूब पर, वो उसमें स्टूडियो में सब आ जाता है कि कितने लोग हैं जो लगातार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये रहता है कि फैमिली को पता नहीं चल जाए कि हम इस तरीके के वीडियोस देखते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा दीजिए। क्योंकि एनर्जी तो कहीं ना कहीं मेरी लगी रही है ना, और आपको हेल्प मिल रही है, अगर थोड़ी सी भी मिल रही है तो उसके बदले में ये थोड़ी सी हेल्प मुझे भी कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। मेरा भी अपना सोल पर्पस है, चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उन लोगों की भी हेल्प लो और हमारी फैमिली बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो वेबसाइट भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपके काम आती है। व्लॉग्स भी वहाँ पर डाल रही हूँ, लगातार मेहनत कर रही हूँ गाइस, जिससे कि 2025 आपका बेहतर बन सके। तो वहाँ पर प्रेडिक्शंस भी डाली हैं, रेमेडीज़ भी डाली हैं, फॉर्मेशंस भी आप लोगों के लिए डाले हैं, एक नज़र वहाँ भी डालिएगा, सो दैट मेरी भी जो मेहनत है वो सफल होए। ओके ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।